सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। ॐ श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हरिः ओम। हाँ जी, भक्ति षटकम, इसमें से 6 अध्याय, उन 6 अध्यायों में आखिरी 6ठा अध्याय हम देख रहे हैं। या तत्पद जो परमात्मा है वो क्या है, उनको कैसे समझना, उनसे हमारा कैसे नाता जोड़ना, उनके प्रति भक्ति क्या है, ये सारा, और उसकी ज़रूरत क्या है, इन सबको बताने वाला तत्पद शोधन रूपी ये 6 अध्यायों में हम अभी आखिरी अध्याय में प्रवेश करते हैं। पूरे गीता जी में 2 छोटे अध्यायों में ये एक है, 15वां अध्याय भी और ये अध्याय भी समान संख्या में श्लोक रखते हैं, 20 श्लोक। ये 12वां अध्याय, इसका नाम है भक्ति योग। इसका भक्ति योग नाम क्यों है? क्योंकि इस अध्याय में भक्ति के महिमा को पुनः भक्त के सामने या साधक के सामने भगवान रखते हैं। फिर वो भक्ति
साध्य भक्ति क्या है, सिद्ध भक्ति क्या है, इसके बारे में भी बताते हैं। फिर भक्ति कैसा उत्कृष्ट है वो बात भी इसमें बताएंगे हमको। और विशेष रूप से वो व्यक्ति जो भक्त बन जाता है तो उनका इस संबंध जगत के साथ कैसा संबंध है, कैसे जगत में जीवन जिएगा, उनके अंदर के लक्षण क्या है, बाहर के व्यवहार क्या है, ये सारा इस अध्याय में भगवान हमको बताएंगे। इसलिए इस अध्याय का नाम है भक्ति योग। और पिछले अध्याय से इस अध्याय का कंटिन्यूएशन में संबंध क्या है कि पूरा विश्वरूप दर्शन भगवान ने अर्जुन को कराया। वो अपने महायोगेश्वरों ही योग शक्ति से अर्जुन को दिव्य चक्षु दे करके फिर वो अनुभव करने के बाद और कुछ जानने का समझने का नहीं है, बात अर्जुन को पता चलता है। लेकिन ये जो दर्शन हुआ अर्जुन को भगवान की कृपा महिमा से हुआ, लेकिन खुद भी उसका निरंतर दर्शन करना है। तो भगवान ने कहा जब तुम्हारे अंदर वो भक्ति आ जाएगी, भक्तिया तो अनन्यया शक्य अहम एवं विदोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम, तो सिर्फ अनन्य भक्ति से ऐसा मुझे तुम देख सकते हो, मेरा इस ऐश्वर्य को या मेरा विश्वरूप को। तो नेचुरली फिर वो भक्ति क्या है बताना जरूरी है, इसलिए ये अध्याय है। और वंडरफुल स्मॉल चैप्टर बट लॉट ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल साधना प्रैक्टिसेस भक्ति के लिए भगवान साधक को बताते हैं। चलिएगा कोशिश करेंगे समझने के लिए। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः भक्ति योगः। अर्जुन उवाच। इसमें 20 श्लोकों में पहला एकमात्र श्लोक अर्जुन का है, बाकी 19 श्लोक भगवान ही कहेंगे। लेट अस स्टार्ट। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा कि व्यवसायात्मिका बुद्धि एका इह कुरु नंदना बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयः अव्ययसायिना। अव्यवसायिना मतलब आप जीवन में जो भी जीवन जीते हो, स्पिरिचुअल हो या वर्ल्डली वाला, उसमें व्यवसायात्मिका बुद्धि होना है। व्यवसायात्मिका बुद्धि के 2 अर्थ हैं। एक वो बुद्धि जो निश्चय कर लिया है, कन्फर्मली डिटरमाइंड व्हाट इज टू बी लिव्ड इन लाइफ, वो निश्चय को फिर व्यवसाय का दूसरा अर्थ है परिश्रम करना। तो समझने वाली बुद्धि भी, परिश्रम करने वाली बुद्धि भी, ऐसा जब तुम्हारे पास है, वो एक ही चीज है जिससे तुम जो भी करोगे उसमें कामयाब हो जाओगे। तो उस व्यवसायात्मिका बुद्धि का ऑपोजिट क्या है? परिश्रम नहीं करना और हमेशा संशयों के साथ रहना। ये बात अर्जुन ने पकड़ लिया। इसलिए जब कभी भी उनके मन में भगवान की बात सुनकर संशय, डाउट होता है, चाहे वो परिस्थिति कितना भी मुश्किल वाला परिस्थिति हो, वो जरूर प्रश्न पूछेगा और उसका जवाब ले लेगा ही, जहां भी आप जरूरत है। इसलिए आपने देखा स्टार्ट ही किया उन्होंने तीसरे अध्याय में, जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि। व्हाई इज इट सो? उनको व्यवसायात्मिका बुद्धि चाहिए, डिसाइड करना चाहिए उनको बिफोर एंटरिंग टू द फील्ड ऑफ एक्शन। वो भगवान से पूछ रहे इसका क्लैरिटी क्या है। फिर 4वां अध्याय में भी पूछा कि आप तो अभी जन्म लिए, फिर भगवान सूर्य का तो तब हुआ, ये कैसा मैं मान सकता हूं? टेल मी क्लियरली, देन ओनली आई अंडरस्टैंड यू आर ग्रेट। 5वें भी वो कहा कभी कर्म संन्यास को आप कर्म योग को पूछ बोलते हो महान करके, यू एक्सप्लेन मी। सो टू दैट नो 6th चैप्टर में मैं आ गया तो भगवान को अर्जुन मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, ठीक बताओ कैसे करना। और साधना करते करते बीच में मैं शरीर छोड़ूंगा तो क्या हाल हो जाएगा, मेरा वेस्ट हो जाएगा क्या सब कुछ? बी टेल मी क्लियर, तभी मैं शुरू करूंगा, अदरवाइज इट इज वेस्ट। 8th चैप्टर ऑल्सो इतने शब्द तुमने बताया मेरे को कि ब्रह्म को इस तरह से जानना है, एक्सप्लेन टू मी व्हाट आर द डिटेल्स। और 10वें अध्याय में तो भगवान का महिमा बोलकर विस्तरेण आत्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूय कथय। तो ही इज वांटिंग टू नो, वो जो जिज्ञासा है, तो ज्ञानी का भी लक्षण है, ज्ञान पाने वाला, भक्त का भी लक्षण है। और 11वें अध्याय में भी हमने देखा कैसा उन्होंने भगवान से हम्बली रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे अपना विश्वरूप का दर्शन कराओ।
आज जो बता दिया उसमें भी वो अर्जुन जो है, जब भगवान का भयानक रूप देखा, डर भी रहा है, रो भी रहा है, काम भी रहा है, साथ में प्रश्न भी पूछता है कि ऐसे भयंकर रूप वाला तुम कौन हो। इंटेलेक्ट इज अलर्ट, इसलिए गुड़ाकेशः उनका नाम है। तो कालोस्मी, भगवान ने जवाब दिया। फिर पूछा कि आप में ये महान भयंकर रूप को विड्रॉ कर लो, चतुर्भुज रूप में दर्शन दे दो, तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते के बैक। तो आइडिया इज ऑलवेज अर्जुन वांट्स टू बी क्लियर। इसलिए इस अध्याय में भी जो अति मुख्य प्रश्न होता है साधकों के मन में कि निष्काम कर्मयोग, नहीं कर्मयोग की बात हम देख चुके हैं, निर्गुण निराकार ब्रह्म का उपासना और सगुण साकार ईश्वर चाहे किसी भी रूप में हो उनका उपासना, इन दोनों में से कौन सा ग्रेट है, ये प्रश्न उनके मन में। इसलिए कहा अर्जुन उवाच, अर्जुन का नाम ही रुजु, स्ट्रेट फॉरवर्ड, आई वॉन्ट द आंसर सो दैट आई कैन गो अहेड। तो एवं इन दिस वे, किस तरह से, जो आप पिछले अध्यायों में 5 अध्याय में विस्तार से बताया एवं, तो उसमें क्या हुआ, तो 7, 8, 9, 10 हम देख रहे थे कैसा वो भगवान के महत्तर महिमा को भी बता रहे, उनके गुण गानों की महिमा भी बता रहे हैं, कैसा सारा सृष्टि उनसे उत्पन्न हुई वो भी बता रहे, साथ में कैसे जीवों को, साधकों को, भक्तों को वो भगवान जो है उनके अनन्य भक्ति या कोई भी भक्ति के अनुसार किस तरह का फल देते हैं। डायरेक्ट वर्शिप करो, डायरेक्ट वर्शिप फल देंगे, इनडायरेक्टली किसी के द्वारा वर्शिप करो भी। तो ये सारा अर्जुन सुनकर इन सबको एक शब्द से कह रहे हैं एवं। और सारे साधना का या ज्ञान का, भक्ति का जो सारांश था लास्ट अध्याय के आखिरी श्लोक में था। वो क्या था, मत कर्म कृत मत परमः मत भक्तः, ये 3 करना। तो ये अगर मैं करूंगा एवं सतत युक्ताः ये भक्ताः त्वाम परि उपासते, तो इस तरह से जो भक्त लोग नित्य निरंतर, सतत मतलब हमेशा, युक्ताः उनका सारा जीवन शैली, अंतःकरण भी, व्यवहार भी स्टेडफास्ट डिसिप्लिन भी है, और डिसिप्लिन के साथ युक्त मीन्स आप ही की तरफ जोड़ने वाला युक्ति उनके पास है। तो कंट्रोल को भी युक्त बोलते हैं और भगवान से जोड़ना भी युक्त बोलते हैं, और वो करने के लिए जो समझदारी है उसको भी युक्ति बोलते हैं। सो सतत युक्ता, तो युक्ति के साथ हमेशा भगवान की तरफ जो युक्त है, जो ज्वाइंट है, उनकी बात यहाँ कह रहे। एवं सतत युक्ता ये भक्ता त्वाम परि उपासते, आपको ही, परि मीन्स बार बार भी, परि मीन्स जितने बार भी मौका मिले, जितनी तरह से हो सके उतनी तरह से उपासते। तो भक्त क्या कर रहा है, हमेशा भगवान का उपासना। और उपासना का अर्थ क्या हुआ, उपसमीपे आसनम, वो कभी भी भगवान से दूर नहीं जाता है। जहाँ बैठता है तो भगवान के पास, नहीं तो भगवान को अपने पास लेके जाता है। तो परितः उपासते, और उपासना में हमको 5वें अध्याय में बताया ना कि पश्यन शृण्वन स्पृशन जिघ्रन, ये सभी है ना, इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते, उस समय कहा। भक्त की बात जब आती है तो इन सब के द्वारा वही भगवान एक्सप्रेस हो रहे हैं। सो परितः उपासते 24 आवर्स ऑल द वीक, थ्रू आउट द ईयर, ऑल द टाइम, विथ ऑल इंटेलेक्ट, माइंड एटसेट्रा इज इन्वॉल्व्ड, ऐसा भक्त है। एवं सतत युक्ता ये भक्ता त्वाम परिउपासते, इस तरह से आपको परिउपासना करने वाले भक्त लोग एक तरफ है। दूसरा, ये चापि अक्षरम अव्यक्तम परिउपासते, है ना, ये त्वाम परिभाषते मीन्स यू, हु आर यू, दैट योगेश्वर कृष्ण, वो अवतार में आए हुए परमात्मा जो अपने माया शक्ति को साथ में रखकर सारे सृष्टि को और उनमें रहने वाले जीवों को देखभाल करने वाले हैं। ये तुम्हारा परिउपासना करना एक तरफ है, अक्षरम अव्यक्तम परिउपासते। सो ऊपर वाला भक्ति की बात हो गई, आप मान सकते हो, और निचले वाला जो ज्ञान की बात, अक्षरम अव्यक्तम। सो दैट इम्पेरिशेबल एंड अनमैनिफेस्ट जो सेल्फ है, जो ट्रुथ है, जो सत्ता है, जो तत्पद ब्रह्म है, उनका उपासना कर रहे हैं। कैसा करेंगे उसका भी अलग तरीके हैं। एक तो नैति 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 करते हुए, नॉट दिस करते हुए, नाम रूप इन सब को निकालते हुए ना। हमको प्रकरण ग्रंथों में शंकराचार्य जी ने बताया ना कि ये 5 चीजें होते हैं एक एक वस्तु में, और उनमें से नाम रूपाद्य त्रयम ब्रह्म रूपम जगद रूपम ततोद्वयम अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम चैत्यम पंचकम। आपने सुना है ना, अस्ति है एग्जिस्टेंस, भाति है प्रकाश, देन प्रियम उसमें आनंद या प्रेम की बात है,
उसके अलावा नाम और रूप, इन 5 में से नाम रूप को नेति नेति करते हुए व्यक्ति अति सूक्ष्म बनते हुए अस्थि भांति प्रिय को जो कोशिश कर रहा है पकड़ने को, उनको कहते हैं अक्षरम अव्यक्तम। ये चापी अक्षरम अव्यक्तम। तो अक्षर परमात्मा को पकड़ने के तरीके में जो भी क्षरात्मक जगत है उसको नेगेट करना होता है, जो भी जड़ात्मक जगत है उसको नेगेट करना होता है, जो भी अनात्मा है उसको नेगेट करना होता है, जो भी द्वैत है उनको ध्यान से जोड़ना पड़ता है, जो भी देश से काल से वस्तु के इत्यादि परिच्छिन्नताओं से बंधन में है या बांधा हुआ है, उन वस्तुओं को सबको छोड़ना पड़ता है। व्हेन यू गो ऑन डूइंग दैट वे, जो इम्पेरिशबल है, अव्यक्तम, हमें अनमैनिफेस्ट बट द सटली जो रहने वाला है उसके तरफ ये जीव या साधक जो है बढ़ने लगता है, समझने लगता है। परि उपासते, देखो भक्ति में भी भगवान का उपासना करना पड़ता है, परि परि बार बार। ज्ञान में भी उस तत्व का उपासना करना पड़ता है। सो तत्व में विचार का उपासना और भक्ति में सेवा का, नाम स्मरण का या उनकी कथाओं का। मच्चित्ताः मद्गत प्राणाः बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सतत युक्तानाम। भगवान तो 10वें अध्याय में इतना बताए, 11 में भी हमको लास्ट में बताए, ये सारे भक्ति में। बट द पॉइंट इज पर्युपासते इज कॉमन। तो इन दोनों में से तेषाम के योग वित्तमाः, कौन है योग को, वित्त मीन्स जानने वाला, वित्त तमा मीन्स बहुत अच्छी तरह से जानने वाला, जानने वालों में सुपरलेटिव डिग्री। योग वित्तमाः मतलब आपको जानना या आपसे जुड़ना रूपी जो योग है उसको बहुत अच्छी तरह से जानने वाले इन दोनों में कौन है। इसका मतलब क्या है, इन दोनों मार्गों से कौन से मार्ग के द्वारा आपके द्वारा जुड़ना, तत् से जुड़ना जो है परफेक्ट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा, ग्रेट रहेगा, इजी रहेगा। के योग वित्तमा, इन शॉर्ट भक्त बनकर आपका उपासना करें या ज्ञानी बनकर ध्यान करते हुए आपका उपासना करें, दोनों में कौन ग्रेट है। अर्जुन हमेशा ये प्रॉब्लम, मैं ग्रेट हूं कि कर्ण ग्रेट है उनका हमेशा लड़ाई जाए। तो यहाँ भी भक्त है कि कौन है। भगवान भी हमेशा जो प्रश्न गलत है उसका सही जवाब नहीं हो सकता है, इसलिए क्योंकि हु आर यू टू डिसाइड, बोथ कैन रीच द गोल, इसलिए व्हाट इज फिट फॉर यू वो तुमको सोचना है। इसलिए सीधा मुख से जवाब नहीं देते भगवान, कभी नहीं देंगे, अभी भी नहीं देंगे। क्या कह रहे हैं, लेट अस सी। श्री भगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः। देखो मैं एक तीसरा मार्ग बता रहा हूं, वो करोगे तो तुम दोनों के द्वारा जो फल मिलना है वहां तक पहुंच जाते हो। उसमें 3-4 बातें हैं। एक क्या है, मयि आवेश्य मनः, दूसरा नित्य युक्ताः, तीसरा उपासते है, चौथा परया श्रद्धया उपेताः ते युक्ततमाः। दे आर द रियली वंस हु हैव अंडरस्टूड द नैक ऑफ ज्वाइनिंग टू मी और ट्यूनिंग टू मी। तो ये युक्ततमा मतलब जिन्होंने भगवान से योग की। इसकी जरूरत क्या है, हम बार बार कहते आ रहे 7वें अध्याय से लेकर कि जीव को तब जब तक उस ईश्वर से जुड़ने का कोई भी मार्ग नहीं सूझता, नहीं मिलता है, तो जो ईश्वरीय दिव्य शक्ति उनके अंदर प्रवेश करके उनके जो डाउट्स है, संशय है, उसको निकालता नहीं है, उनका अंडरस्टैंडिंग सूक्ष्म नहीं बनता है। All means one has to tune to that infinite परमात्मा। उनको नहीं जानते हुए, उनसे नाता नहीं जोड़ते हुए कोई भी आध्यात्मिक साधना नहीं होता है, इसलिए युक्त करना ही पड़ता है। और उनमें से मय्यावेश्य मनः, ये भक्ति का लक्षण बता रहे हैं, प्लीज रिमेंबर इट। जिनका मन मेरे अंदर पूरी तरह से आवेशित है। इतना आवेश हो गया तो क्या होगा फिर, जब जिसमें मन आवेश होता है या मन में जिस भाव का आवेश होता है तो वही वो व्यक्ति एक्सप्रेस करता है ना। अलग अलग गांवों में आप देखते हो ना, इनके अंदर देवी ने प्रवेश किया, आवेश किया, सुना ना, कभी देखा आपने उन लोगों को? यू कैन सी एक्शन वी नॉट एनालाइज दैट, बट यू कैन सी दैट पर्सन डिसअपियरिंग, एंड जिन्होंने आवेश किया है वही टोटली उनके द्वारा एक्सप्रेस होते हैं। सो मयि आवेश्य मनः, तो इनका माइंड इतना भगवान में आवेशित हो गया है
कि उनको थोड़ा टच भी करो, अदर देन भगवान ही विल नॉट टॉक एनीथिंग. दैट इज द आवेश. वंडरफुल वे ऑफ लाइफ. और अकेले में भी है तो उनका मन उसी में आवेशित. तो जैसे विभीषण जी हैं, वंडरफुल एग्जाम्पल. जब हनुमान जी वहां जाते हैं, ढूंढते रहते हैं कहाँ सीता जी है, तो वहां जब आते हैं विभीषण जी के घर में राम राम करते हुए, ही वॉज सरप्राइज. लंका में भी भगत. वाट वॉज दैट कि सुबह उठते ही प्रात उठते ही विभीषण जी के मुख में एफर्ट की जरूरत नहीं है, राम 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 नाम निकलता था. इवन हनुमान जी का, लक्ष्मण जी, सब बहुत सारे भक्त हैं, प्रहलाद इत्यादि. व्हाट इज दैट? बिकॉज ऑफ विच द इनवॉलेंटरली भगवान का ही स्मरण या नाम चल रहा है. उसको बोलते हैं मई आवेश्य मनः. एंड उसके लिए कितने जन्म का प्रैक्टिस किया होगा उन्होंने. ऑब्स्टेकल्स तो सबको होते हैं, है ना, सारे टेम्पटेशंस को चैलेंज कहो. इन स्पाइट ऑफ दैट जिन्होंने अपने आप को ट्रेनिंग दिया है. तो मई आवेश्य मनः, ये थोड़ा सा वो अंडरस्टैंडिंग है, पूरा मन उन्हीं में है. तो मन का लक्षण इत्यादि देखेंगे हम आगे. तो मई आवेश्य मनः. देन नित्ययुक्ता. नित्य, ये शब्द नित्ययुक्ता वाला कम से कम 7-8 बार आया अभी तक. इससे कहना भगवान क्या चाहते हैं कि टाइम मत रखो कि बस इसी टाइम में भगवान का स्मरण करूंगा, वो शुरू में, पर धीरे धीरे नित्य युक्ति होना चाहिए. सततम, ऑल द टाइम, एनी प्लेस वी आर इन, एनी पार्टी में भी जाओ, अपना जप वगैरह साइलेंटली करते रहना चाहिए. स्वामी पार्टी में जप करना मुश्किल है, कितने सारे दोस्त होते हैं. कोई बात नहीं, अपने जपमाला दोस्तों के गले में डालो, फिर गले में हाथ डालो, फिर जप करते. अच्छा आइडिया है कि नहीं? ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय. नित्य युक्ता ही ऑल द टाइम, द मोमेंट वी वेक अप टिल वी अगेन स्लीप, इवन इन ड्रीम आल्सो. ऐसा ही देखो, ऐसा एफर्ट जब तक नहीं होता ना, पूरी तरह से हमारा माइंड इंटेलेक्ट वही परमात्मा की तरफ ट्यून होकर उनको जान नहीं सकता है. हमारा क्या है, वी आर नॉट सिंसियर. हम सब सिंसियर ही है, बट हम पार्शियल है, हम टेम्पररी है. प्रॉब्लम इज दैट जितना समय करते हैं तो सिंसियरली करते हैं, बट बाकी सारा भूल जाते हैं. भगवान नित्य युक्त नहीं होने के कारण यह ज्ञान जो है, यह भक्ति साधना जो है, हमारे अंदर दृढ़ नहीं बन रहा है. प्लीज रिमेंबर दिस. इसलिए नित्य युक्ता, इंक्रीज योर टाइम्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड डिवोशन एज द टाइम्स पास, एज द डेज पास, एज द एज इंक्रीजेस. द साइन ऑफ ग्रोइंग इन लाइफ इन मैच्योरिटीज यही है. कितना हम नित्य युक्त है ना. सारे घर वाले पड़ोसी सब मिलकर भी बुलावे कि चलो चलो इतने इतने अच्छी चीजें हैं देखने को, घूमने को. वी शुड टेल देम नो, आई एम बिजी विथ माई ओन गॉड. सो मई आवेश मनः, देन नित्य युक्ता. एंड देन दोनों से भी बहुत मुख्य बात भगवान कह रहे हैं, श्रद्धया परया श्रद्धया उपेता. तो श्रद्धा, सत धत्ते इति श्रद्धा, जिसको पकड़ने से वो चीज मिली जाती है, जिस तरह से पकड़ने से वो चीज आपको मिली जाती है, उस पकड़ को बोलते हैं श्रद्धा, है ना. दैट्स आस्तिक्य बुद्धि, श्रद्धा. यस, परमात्मा है, मेरे उपासना को स्वीकार कर रहे हैं और वो मुझे आशीर्वाद देंगे, ऐसा वाला स्थूल श्रद्धा से शुरू करते हुए, उनके अलावा और कोई नहीं है, परमात्मा ही है. अभी क्या है हमको, परमात्मा में अश्रद्धा है, जगत है करके श्रद्धा है, इसलिए हमको वही दिखता है. उसको रिवर्स करने वाला श्रद्धा, इतना भी कि चाहे भगवान भी साक्षात सामने किसी रूप में आकर हमको बहकाए या हमको इस रास्ते से ले जाने का कोशिश करे, या भगवान नहीं है ऐसा साबित करने का ट्राई करे, हमें फिर भी उनकी बात नहीं सुनना, उसको बोलते परया श्रद्धया. परया मीन सुप्रीम फेथ, दैट विच कैन नेवर बी कॉम्प्रोमाइज्ड. क्योंकि एट ग्रास लेवल में भी, व्यवहार के लेवल में भी हमने देखा कि श्रद्धा टूट गई, मानो जैसे किसी भी व्यक्ति या गुरु के प्रति या माता पिता के प्रति, दोस्त के प्रति श्रद्धा बिगड़ गया, उसके बाद सारा नाता खत्म हो जाता है. यू कैन नेवर, वन somebody breaches trust or you breach somebody's trust, you can never again come back to same level. ये तो ग्रास वर्ल्ड में. उसी तरह से परमात्मा में वो श्रद्धा नहीं होगा ना, स्ट्रॉन्गेस्ट वाला, फिर इतने वेव्स ऑफ माया आएंगे, वेव्स ऑफ इनर इग्नोरेंस, टेम्परेशन आएंगे कि हम उसकी में बह जाते हैं. फिर बाद में कहते हैं हाँ एक जमाने में पता था. तो परया श्रद्धया उपेता, अंडरलाइन दिस पॉइंट. भगवान चाहते सुप्रीम, वो कैसा करना है 17 चैप्टर में हमको बताएंगे. तो मयि आवेश्य मनः नित्ययुक्ता परया श्रद्धया उपेता ते ये उपासते, वो लोग जो उपासना करते हैं,
ते युक्ततमा। देखो उपासना शब्द बार बार यूज कर रहे हैं, लेकिन उपासना में भजन करूं क्या, या कोई नहीं तो जप वगैरह करूं क्या, या पूजा इत्यादि करूं क्या, कीर्तन करूं क्या मैं, दिस इज नॉट मेंशन्ड, बिकॉज ये सब करेक्ट है उपासना में। किसी भी साधना इनमें से जिसके द्वारा हम परमात्मा का रियली पास में जा रहे हैं, वो हमारे मन में बैठने लग रहे हैं, वो उपासना हो जाती है। ईच वन लाइक्स डिफरेंट वन, किसी का गला अच्छा है, गाना उनको बढ़िया, धी विल डू उपासना भजना। इसको ऐसे सब नहीं, बस भगवान का कथाओं को सुनना या कहने में है तो कथाकार बनेगा, दैट इज आल्सो उपासना। तो उस डिफरेंशिएशन को ज्यादा महत्व नहीं देना, कुछ भी हर एक की जरूरत है, हमारे में जिसकी कैपेसिटी है वो हम करेंगे, लेकिन किसी भी मार्ग से हमें उपासना करना है। 3 तरीके बताए, मयि आवेश मनः नित्ययुक्ता परया श्रद्धया उपेतया, दे आर रियली ग्रेट। ना आपने जो प्रश्न पूछा उसके बारे में थोड़ा मैं एक्सप्लेन करूं कि भगवान कहते हैं तीसरे और चौथे श्लोक में, दोनों में मिलाकर, ये दोनों कंटिन्यूस श्लोकास है। वो पहले तो वो जो अक्षर परमात्मा है, निर्गुण परमात्मा है, उनके लक्षण बताएंगे, फिर उनका उपासना करने से क्या मिलेगा वो बता रहे हमको। तो ये तो दोस पीपुल इन कंट्रास्ट विद द अर्लियर, जो भक्तों की बात पहली बताई गई है, ये तो उनके अलावा दूसरा जो है कौन है, वो अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते। तो वी हैव ऑलरेडी सीन अक्षरम मीन्स व्हाट, अक्षरात्मक सारा बाहर का जगत को भी अंदर की वृत्तियों को भी जिसने नकार दिया है, जिसने डिटैच कर लिया है, वो व्यक्ति अक्षर का उपासना कर रहे हैं। और अनिर्देश्यम, अनिर्देश मीन्स इदम इत्थम, ये ऐसा है करके किसी भी पैरामीटर से निर्देश नहीं किए जाने वाला। तो सारा निर्देशों को छोड़ोगे तो कौन बचेगा, मैं ही बचता हूं एक्चुअली। तो अनिर्देशम देन अव्यक्तम हम ऑलरेडी देख चुके हैं, पर्युपासते, और इसी परमात्मा का और लक्षण है सर्वत्र गम। सर्वत्र गम, ये हिंदी वाला गम नहीं है, अरे भगवान को भी गम होता है क्या, नहीं होते हैं। सर्वत्र गम, गम मीन्स गच्छति थी, सर्वत्र, इन ऑल प्लेसेस एट ऑल टाइम्स। आप बुलाओ या ना बुलाओ, भगवान तो या तत्व तो हर जगह पे व्याप्त है कि नहीं। सर्वत्र गम, सर्वव्यापकत्व जिसका लक्षण है, जो पिछले अध्याय में हमको बताया भी है, फिजिकली ग्रॉसली आल्सो भगवान शोन। सर्वत्र गम अचिंत्यम, जिसका चिंतन करना ही पाप है, निर्गुण परमात्मा का चिंतन नहीं हो सकता। फिर कूटस्थम, कूटवत तिष्ठति एनविल, उसके सपोर्ट पे सारे चीजों का चेंज होता है। जैसे कूट किसको बोलते हैं, जिसपे सोने को लगाकर उसको मारते हुए, या आयरन हो कुछ भी हो, उसको शेप देते हैं और वो आयरन बदलता है अपने शेप में, बट जो कूट जो है नहीं बदलता है, दैट इज कॉल्ड कूटस्थम। सो कूटवत तिष्ठति, कूटस्थम। तो क्या क्या बातें हो गए, अक्षर है, इम्पेरिशबल, अनिर्देश्यम है, ऐसा है करके जिसका निर्देश नहीं हो सकता है। अव्यक्तम है, कोई स्थूल या सूक्ष्म रूप में जो व्यक्त नहीं हो सकता, या अनात्मा के रूप में व्यक्त नहीं हो सकता। सर्वत्रगम, वो सब जगह पे व्याप्त है, सर्वत्र, सर्वत्र इन ऑल प्लेसेस एट ऑल टाइम। सो देन अचिंत्यम, जिसका बुद्धि से ये करके चिंतना नहीं हो सकता। कूटस्थम, जो कभी भी अपने अंदर बदलाव नहीं ला सकता है। अचलम, एक ही जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा, क्यों, है तो वही हर जगह पे, वेयर कैन इट मूव, उसका एब्सेंस होना चाहिए कहीं जाना है तो। ध्रुवम, वो अपना जो स्थिति है, अपना जो सत स्वरूप स्थिति है, अनंत स्वरूप स्थिति, उसको कभी नहीं खोने वाला, जो ध्रुव स्थिति है जिसका। सो दीज आर द फ्यू वर्ड्स, बी अटेंटिव। वर्ड का मीनिंग है, मीनिंग को समझने का प्रयास करते करते वो इंटेलेक्ट जो है एक अति सूक्ष्म अवस्था में जाकर स्तब्ध हो जाता है। उस स्तब्ध अवस्था में वो इंटेलेक्ट उस तत्व जिसके बारे में विचार कर रहा है, उसमें जो मर्ज हो जाती है, वो ध्यान अवस्था है। सो देयर आफ्टर ये कूटस्थम, अचलम, ध्रुवम, ये शब्द नहीं रहेंगे। कूटस्थम, अचलम, ध्रुवम, ये कोई शब्द का अर्थ नहीं रहेगा, और कूटस्थम अचलम कोई वस्तु नहीं रहता है, सिर्फ वो अनुभव रह जाता है। सो कूटस्थम मीन्स यू विल नॉट लुक एट कौन है कूटस्थ, मैं ही हूं। ओ मिस्टर ध्रुवम, इधर आ जाओ, तो देयर इज नोबडी ध्रुवम, एवरी वर्ड लीड्स टू दिस एक्सपीरियंस दैट आई। सुन रहे ना बात, वो स्थिति आ जाती है चिंतन करते करते। कूटस्थम, अचलम, ध्रुवम, तो इनको उपासना करने का टेक्निक क्या है, भगवान दो एक बातें इसमें बता रहे। फर्स्ट इज वर्ड संनियम्य इंद्रिय ग्रामम। यही ज्ञान साधना में, भक्ति साधना में थोड़ा डिफरेंस है। भक्ति साधना में इंद्रियों को यूज किया जाता है, आंखों से भगवान का रूप देखना,
वगैरह वगैरह विथ ऑल सेंस ऑर्गन्स. बट ये ज्ञान साधना में सम्यक नियम्य इंद्रिय ग्रामम, द होल विलेज होर्ड ऑफ जितने भी सेंस ऑर्गन्स है 5 5 5 10 कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय सम्यक नियम्य. देखो कुछ जन्म तो हमें इसी साधना पे लग जाते, गुरु के समक्ष में रहने के कारण, गुरु के कृपा से, या सत्संग में, या कोई अत्यवसर परिस्थितियों में इंद्रियों को निग्रह करना अलग बात है. फिर अपने परिश्रम प्रयास से वो डिसिप्लिन अपने आप के ऊपर इंपोज करके, चाहे कितने भी उसके लिए साल लगे, उसके द्वारा पूरे इंद्रियों पे नियंत्रण करने वाला साधना अलग है ना. टेम्पररी तो हो ही जाता है व्हेन यू आर इन द गुरु समक्षम. उनकी कृपा, इनकी महिमा ऐसा होता है कि आंख कान नाक सारे अपने ठिकाने पे रहते हैं. बट मैं अपने सेल्फ डिसिप्लिन से सम नियम्य इंद्रिय ग्रामम, एंड देन wherever I want to use them, I can use them. If not, I can withdraw completely. कूर्मोंगा निव सर्वशा, जैसे टॉर्टाइस का एग्जाम्पल दूसरे अध्याय में, उसको बोलते हैं पहला साधना समनियम्य इंद्रिय ग्रामम. Our sense organ should not indulge in the world only. तपोवन महाराज इज अ बेस्ट एग्जाम्पल. उनके इंद्रिय ग्राम अगर खोलते हैं, आंख पक्षी उड़ रही है तो उनको ब्रह्म दिखाई देते हैं उसमें. कल बताया हमने, एवरीवेयर यू विल सी ब्रह्म ओनली, अदरवाइज सारे इंद्रिय ग्राम चुप. कोई भी इंद्रिय जिह्वा कुछ खाने का उनके आता ही नहीं है. अगर आ गया किसी दिन, वो कहते अच्छा आज बढ़िया सा खाना भिक्षा का आया है काली कमली वाले से, चलो इसको ले जाओ गंगा जी में डुबा के सारा टेस्ट निकाल दो, फिर मेरे पास लेके आना. That type of संयम इंद्रिय ग्राम, वंडरफुल इट इज. दूसरा फिर क्या है, सर्वत्र समबुद्धया. ये अपने इंद्रियों के प्रति जो साधना बताने के बाद, व्हाट अबाउट द थिंग्स एंड बीइंग्स, और इन दोनों से ज्यादा जो द्वंद्वात्मक जगत मेरे सामने आता है, सुख दुख या शत्रु मित्र वाले या अच्छे बुरे लोग, ये सारे डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल विल कम इन फ्रंट ऑफ मी. नोबडी इज सेम, है ना. फिर पशु पक्षी जंतु, अलग अलग सृष्टि है, अलग अलग का मेंटल मेकअप अलग है, स्थितियां अलग है. बट हमारा दृष्टि उस मन बुद्धि को देखकर है या उनके पीछे बैठे हुए भगवान को देखकर है. दैट डिटरमाइंस आवर साधना. एंड स्पेसिफिकली जिनको अंतर्मुख होकर ध्यान में उस निर्गुण परमात्मा को जानना है, उनको अनअवॉइडेबली सब जगह पे वो समबुद्धि रखना ही पड़ता है. समबुद्धि, और थोड़ा सा भी विषमता आ गया, विषमता क्यों आता है, वी स्टार्ट लेबलिंग समबडी एज गुड, समबडी एज बैड. चाहे कुछ भी हो, वो गुड बैड उसके लिए है, वर्ल्ड के लिए है, बट मुझे तो अपने माइंड में जो डिफरेंट विचार नहीं आने के लिए सर्वत्र समबुद्धयः बचाना पड़ता है अपने माइंड को पहले. इफ यू गो ऑन सेंडिंग द माइंड टू एनालाइज एंड लेबल द थिंग्स एज गुड और बैड, वो धीरे इंप्रेशंस इतने सारे बन जाते हैं, फिर देन वी कैन नेवर रीच दैट अक्षरम अनिर्देश्यम. इसलिए कहा सर्वत्र समबुद्धयः. तो सर्वत्र समबुद्धि, सर्वत्र मीन्स मुझे जो अपने मेरे लिए जो परिस्थितियां आते हैं उनके लिए भी समबुद्धि होना है, और जगत में जो भी अनुभव दिख रहे हैं हमको ना, उसके प्रति भी समबुद्धि. हाँ जी, यस, इट कैन बी पॉसिबल इन द वर्ल्ड. नेवर अलाउ द माइंड टू क्रिएट इंप्रेशन बाय गिविंग अनड्यू वैल्यू और इंपॉर्टेंस. दैट इज कॉल्ड एज समबुद्धि. संयम इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः. उसके बाद क्या है, तीसरा साधना कहा, देन व्हेन यू आर इन द वर्ल्ड, इन्वॉल्व इन द वर्ल्ड, कैसा हो, सर्वभूत हिते रताः. है ना, ये करते रहने से, सर्वभूत हित, सबके हित में करते रहने से ना, एक हमारे ऑब्लिगेशंस भी कंप्लीट हो जाते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी कंप्लीट भी हो जाते हैं. देन नोबडी विल कम एंड डिस्टर्ब अस. ग्रासली भी और माइंड में भी. जिनका हम हित करते हैं वो ज्यादा याद आते हैं, जिनका हित करते हैं वो हित करने के बाद अगर हम अहंकार को भी भगवान को समर्पण करते हैं तो एक फुलफिलमेंट की फीलिंग होकर हम रिलैक्स्ड माइंड से नित्यत्व का ध्यान कर सकते हैं. तो संयम्य इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः सर्वभूत हिते रताः. ये तीन जिनके पास साधनाएं हैं ना, वही ऊपर बताया हुआ अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम, इनका उपासना कर सकता है, मेडिटेशन कर सकता है. दीज थ्री बेसिक इक्विपमेंट से हम इक्विप नहीं हुए और ध्यान में बैठते हैं, बैठ जो जाएंगे शायद घंटा 2 घंटे भी, लेकिन वो कभी भी बुद्धि सूक्ष्म नहीं बनेगा, और व्हाट इज दैट कूटस्थम अचलम समझ में नहीं आएगा. ज्यादा से ज्यादा थोड़े देर के बाद नींद आ जाती है और कुछ नहीं. सो कहते हैं संयम इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः सर्वभूत हिते रताः ते अपि मामेव प्राप्नुवन्ति. व्हाट ए ब्यूटीफुल थिंग. ते प्राप्नुवन्ति माम एव.
तो इसमें क्या कह रहे हैं भगवान, अब निर्गुण का उपासना या ध्यान करोगे तो मुझे पहुंचोगे। इसका मतलब क्या हुआ कि वो निर्गुण परमात्मा और ये सगुण भक्ति वाला ईश्वर, ये दोनों अलग ही वाला भावना छोड़ो आप। दृष्टि से जब परमात्मा को एक शक्ति के रूप में, एक सृष्टि स्थिति संहार के कारक के रूप में, या पूरे जीवों के संचालन के रूप में ऐसा देखोगे तो वो परमात्मा ईश्वर बन जाते हैं। और उन्हीं को प्योर शुद्ध सत्ता के रूप में या हम के रूप में, आत्मा के रूप में देखोगे तो वो ये बन जाते हैं। देयर इज नो डिफरेंस हाउ यू आर लुकिंग एट हिम। इसलिए ते मामेव प्राप्नुवन्ति, दे विल आल्सो रीच मी ओनली अल्टीमेटली। इसी तरह इस गीता में ही नहीं, भागवत पुराण में हर जगह पे आप देखेंगे भगवान ना ज्ञान के द्वारा भक्ति वर्धन होने का और भक्ति के द्वारा निर्गुण को पाने का वो बताते हैं। भागवत पुराण सबसे पहला ही वो है ना, सत्यम परम धीमहि। सारे इस भागवत कथा के द्वारा किसको आप ध्यान कर रहे हैं, सत्यम परम। जन्माद्यस्य यतोन्वयाद इतरतश्चार्थेष्वभिक्त स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो राशि मृदा मिनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृदा धामना स्वेन सदस्त निरस्तकोहम सत्यम परम धीमहि। तो सारा भागवत कथा के द्वारा वेद व्यास जी या सुखदेव जी भक्तों को क्या सुना रहे हैं, सत्यम परम धीमहि, है ना। भगवान कृष्ण वहां रासलीला कर रहे हैं, लेकिन मेडिटेशन हो रहा है सत्य का। डोंट कीप द डिफरेंस इन द माइंड, दैट इज द सेम ट्रूथ। ये साधना, ये साधना है। तो ते प्राप्नुवन्ति मामेव, दे आल्सो रीच टू मी, एंड व्हिच मी, पश्चिमे योगम ऐश्वरम वाला मी। वो मी का फिर कोई इसे एक्सपीरियंस हो लेना, आई अलोन, प्योर कॉन्शियस सेल्फ। तो फिर लेकिन इसमें एक ही थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो क्या है, क्लेशः अधिकतरः तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम। मैं कह रहा हूं प्रिंसिपल क्या है, अव्यक्त पे आसक्ति रखकर उस अव्यक्त का ध्यान करने में क्लेश बहुत होता है। क्षमा दमा इत्यादि करने में ही बहुत सारे जन्म निकल जाते हैं। निर्गुण का आप ध्यान पे बैठ रहे हो, निर्गुण का ध्यान करने के लिए, और सडनली किचन में से कुछ स्मेल आ जाते, अभी क्या करोगे, यू कैन नॉट गो आउट, इफ यू गो आउट समथिंग एल्स। तो एक क्लेश, एक क्लिष्टता जो है, शारीरिक क्लिष्टता का हो, इंद्रियों की क्लिष्टता का हो, मन का, बुद्धि का कहो, उपनिषद में क्या कहा, क्षुरस्य धारा, रेजर एडजस्ट पाथ कहा है। थोड़ा सा भी उस एकाग्रता में, सूक्ष्मता में या श्रद्धा में, या अपने तत्व के बारे में जो बातें गुरु से सुनी है, खुद भी विवेक करा, थोड़ा भी उसमें से स्लिप हो जाते हैं ना, वी जस्ट कम बैक टू दिस। लाइक कोई व्यक्ति 3 घंटा ध्यान में या जप में बैठा है, हो सकता है, फिर वो इतना जप करने से ना माइंड गोज टू सच ए वेरी फाइनर मोस्ट सटल लेवल, जहां उस परमात्मा का नाम ही चल रहा है, बस आप उसके साक्षी हैं। वहां से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया, आप बाहर आ गए, अगेन ट्राई टू गो बैक। क्लेशः अधिकतरस्तेषाम्, एंड देन अव्यक्तासक्त चेतसा, मतलब अव्यक्त को देखना, क्योंकि हम व्यक्त को देखने का ही आदत हो गया, व्यक्त को वैल्यू करने का ही आदत हो गया, चाहे स्थूल या सूक्ष्म। इसलिए भगवान एक हिंट दे रहे हैं। He is not saying it's not it's impossible. He is saying it is more difficult for majority, especially people like Arjuna. उनको तो और क्लेश ही होना चाहिए, because always outside, युद्ध सीखना, युद्ध करना, that is what is their व्यवहार only. तो क्लेश अधिकतरः तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम। तो ये बात पहले ही जानकर आप फिर अपने फील्ड में एंटर करो। जैसे आपको कैलाश पर्वत जाना है, तो देयर आर 2 पाथ्स, इन इंडियन रूट है, एक नेपाल रूट है। तो इंडियन रूट में जाओ, क्लेशो अधिकतरस्तेषाम, यू फर्स्ट अंडरस्टैंड, एंड देन इफ यू वांट टू गो, फिर बीच में रोना नहीं, किसी को रुलाना नहीं, दुखी नहीं करना, खुद नहीं होना, कंप्लेंट नहीं करना, बाबा इट इज सो डिफिकल्ट, ये अव्यक्त पकड़ में आता ही नहीं। अरे कैसा कर रहे हो तुम उसको पकड़ने का, मैंने दोनों हाथों से पकड़ने का, या मैंने अपने मन से कर लिया, मैं पूरा सर को पेट में लगाया, फिर भी समझ, अरे पहले बताया ना वो अचिंत्यम वगैरह, बट इट डजंट। आइडिया इज व्हाट, क्लेशः अधिकतरः तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम। तो दैट इज डिफिकल्ट फॉर देम, इसलिए उस मार्ग में बहुत कम लोग रहते हैं। नॉट इम्पॉसिबल, बट दैट रिक्वायर्स डिफरेंट। दृश्यते तो अग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिवी। तो वो बचपन से ही गुरुकुल में रहकर गुरु के द्वारा बताए काम करते हुए उनका निरंतर जो तत्व का ज्ञान ही सुनते 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 रहकर, उसमें भी अलग अलग लॉजिक्स, एग्जाम्पल्स, एक्सप्लेनेशंस, तर्क, सारा न्याय सब बता करके, जब ही बिकम सो फाइनर मोस्ट, देन ओनली ही कैन डू, प्लीज रिमेंबर दैट।
कुछ लोग हैं उत्तर काशी में, ऋषिकेश में या काशी में बैठे हुए विद्वान को उसी पे चिंतन हो रहे थे. वंडरफुल टू सी देम. है नो, खाना खाते हुए भी तत्व का विचार, उन्हीं को ये इजी है. अदरवाइज फॉर अदर पीपल इट इज डिफिकल्ट. क्यों कि अव्यक्ता ही गति दुखम देहवत भी अवाप्यते. जो देहवान है, हु इज देहवान? जिसने अपने देह से इतना प्यार कर लिया, इतना आइडेंटिफाई तादाद में किया है. देखो, कोई भी कहता नहीं कि मैं शरीर हूं, क्योंकि कहने की जरूरत नहीं है कि शरीर से इतना तादाद में हो गया. Nobody says I am body. Everybody lives I am body only as. तो देहवत भी अव्यक्ता ही गति दुखम देहवत भी. तो one was at देह means name and form. One's own dead body and in the names and forms. जिनको इससे ही आइडेंटिफाई करने का व्यवहार आदत बहुत बहुत हो गया है, उनको गति ही दुखम देहवत भी. It's difficult to give up. Try to sit. है ना, मैं आज शरीर के अध्यास को, आइडेंटिटी को छोड़कर ध्यान में बैठूंगा. 10 मिनट के बाद कमर बोलने लगता है. क्या कहा, मुझे पूछा क्या? It starts paining. तो कुछ ना कुछ करके हमने कमर को सीधा कर ली. एंड धीरे धीरे घुटना बोलता है, डू यू नो व्हाट इज योर एज? घुटने को सीधे करते करते और कुछ हो जाता है. इट इज डिफिकल्ट. दैट इज व्हाट भगवान इज मेंशनिंग. देहवद्भिर अवाप्यते. इसमें एक हिंट क्या हुआ है? कुछ साल तक अहम देह न अस्मि, मैं यह शरीर नहीं हूं. इस बात को प्रैक्टिस के द्वारा, फिर चिंतन के द्वारा दृढ़ बनाओ. एंड इट इज ए उपासना, इट इज रिक्वायर्ड. तभी जाकर नेक्स्ट प्रश्न आएगा, मैं शरीर नहीं तो कौन हूं? मैं वो अव्यक्त आत्मा ही हूं. देन द माइंड कैन फोकस ऑन दैट. देहवत भी मुश्किल होता है, इसलिए देह अध्यास छोड़ो, ऐसा भगवान हमको कह रहे. तो दोनों में कंपैरिजन बता दिया. बोथ ऑफ देम रीच द सेम गोल, बट जिनको शरीर से अध्यास है वो लोगों के लिए ये अव्यक्त परमात्मा का चिंतन करना, ध्यान करना क्लेश युक्त है और उसमें दुख भी होता है. बट दूसरी तरफ से जो मैं अभी तक बताते आया हूं भक्ति के बारे में, साधना भक्ति षटकम में, वो थोड़ा सा तो ईजी है. उसके लिए टेक्निक्स क्या है, आई एम टेलिंग यू. ये 2 श्लोक फिर जुड़कर चलते हैं, 6वां और 7वां. वो क्या है? भगवान कहते हैं, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्. अनदर ब्यूटिफुल श्लोकास, जिसमें भगवान एक बड़ा एश्योरेंस भी देते हैं और हमें अपने तरह से क्या करना है वो भी बताते हैं. देरा हमने साधनास, एक सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, दूसरा मत्पराः, तीसरा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्ते, चौथा वाला माम उपासते, और लास्ट वाला मयि आवेशित चेतसाम. These 5 things sum up the whole भक्ति साधना. ये जो कर रहा है वो रियली भक्ति कर रहा है. ये 5 चीजें जिनमें इंक्लूडेड है. और सबसे पहली बात क्या है? ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य. व्हाट ए ब्यूटीफुल थिंग. दैट इज व्हाट इज टेक टाइम, बट कॉन्शियस रहकर करते रहना है. पहले निश्चय करो आप किस रूपी परमात्मा को ये अर्पणा करना चाहते हैं, है ना. कोई राम कृष्ण के नाम से भी कहो, या ईश्वर भी कहो, या कोई अनंत शक्तिशाली भगवान है. whatever the way it suits your mind, you select somebody, but the starting of bhakti कहां से होती है? सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य. सारे कर्म भगवान को अर्पणा करो. तो कर्म ऑलवेज गोज विथ 3 ना. एक कर्म होता है, दूसरा कर्ता उससे पहले, फिर कर्म का फल. ये तीनों मिलकर कर्म, कभी भी अकेला नहीं होता है. तो कर्म मुझे संन्यास करो, मतलब कर्तृत्व भी संन्यास करें, और कर्म जब करते हैं वो भी संन्यास करें. जो फल मिलता है वो मेरा, ऐसा नहीं, वो भी संन्यास करें. सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य. तो सर्व कर्म, पहले तो निषिद्ध काम्य कर्म तो छोड़ ही दिया है, और सारे हमारे नित्य कर्म भी सन्न्यस्य. Why are you cooking the food? Not for husband or wife or children. Then I am cooking for God only. What a beautiful. That is what. कर्तृत्व भगवान. तो भगवान ही करवा रहे और भगवान के लिए हम कर रहे हैं. और जब खाना बन भी गया है, पहले टेस्ट करता हूँ. टेस्ट करते करते खाना खत्म. क्योंकि पहले नमक कम था, नमक डाला तो मिर्ची कम थी, फिर से टेस्ट किया. डोंट डू दैट. सर्वाणि कर्माणि इंक्लूड्स दैट. Even the mundane work, because
कर्म इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा समर्पण इंपॉर्टेंट है। और जो भी सर्व कर्म हम करे जा रहे हैं, सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, गो ऑन ऑफरिंग टू हिम, गो ऑन ऑफरिंग इट टू हिम। एंड गृहस्थों के लिए यही कर्म होते हैं ना, डे टू डे वर्क है, ब्रिंगिंग अप द चिल्ड्रन है, सर्वाणि मयि सन्न्यस्य, है ना। एंड ऑफ द डे एंड कैसा होना है, बिफोर वी क्लोज द आइज एंड स्लीप, उस दिन के सारे कर्म हमने भगवान को समर्पण किया कि नहीं होते, वो कैसे करना कैसे पहले, इवन वाइल डूइंग एट द टाइम ओनली, अगर ऑफर करते रहेंगे तो रात में 1 मिनट आंख बंद कर ली, वी विल सी एवरी वर्क इज ऑफर टू गॉड, एंड पूरा निश्चिंतता से हमको निद्रा भी आ जाती। तो फर्स्ट थिंग इज सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, देयर इज नो वर्क दैट आई एम डूइंग, देयर इज नो वर्क दैट इज माइन, एंड देयर इज नो रिजल्ट ऑफ एनी वर्क व्हिच इज फॉर मी। मयि सन्न्यस्य सर्वाणि कर्माणि, यहां तक भी उच्छ्वास निश्वास भी, साधनाएं भी जो भी करते हैं, जप तप जो भी करते हैं, करोमि यद्य सकलम परस्मै नारायणाय परस्मै नारायणाय परस्मै नारायणाय परस्मै समर्पयामि, ऐसा। यद्यत कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभोदवाराधनम, है ना, हमने पढ़ा ना, करचरण कृतम वा कायजम कर्मजम के बाद आत्मा तुम गिरिजामति, सब आपको अर्पणा करे। ये नेचुरल होना चाहिए हमारे अंदर। ये फर्स्ट साधना है भक्ति के लिए, प्लीज ये करते। उसके साथ इन सब को आप कर रहे हो, आपका लक्ष्य क्या है, कोई पूछा, या आपके मन में आया कि मुझे क्या मिलने वाला है, तो जवाब क्या निकलना है, मत्पराह। मत्पराह मीन्स सबसे ऊंचे परमात्मा ही भगवान ही है, एक भावना, और उनके अलावा मुझे कुछ और कोई चीज को पाना नहीं है। ये दोनों को आप देख सकते हैं। मत परा, मुझे ही उत्तम या अंतिम लक्ष्य जो बनाया है और मुझे ही पाने का जो प्रयास करना है, वो मत पराह। सो व्हेन यू आर गोइंग टू ए यात्रा, व्हाट इज द गोल, दैट फाइनल डेस्टिनेशन। तिरुपति बालाजी जा रहे, वैष्णो देवी जा रहे, तो वहां खड़े होकर वो 2-3 क्षण, वो 2 भी क्षण देवे, 3 भी क्षण देवे, उतना काफी होना चाहिए हमारे लिए, एंड दैट इज अ गोल, मत पराह। और जो उसको लक्ष्य बनाते हैं लोग, फिर कैसे रहते हैं, राइट फ्रॉम बिगिनिंग ऑनवर्ड्स उनका सारा जर्नी सिस्टमैटिक प्लानिंग होएगा। कितने घंटे सोना है, कौन से गर्म कपड़े लेना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, गलत चीज खा लिया, मेरा तबीयत बिगड़ गया, तो सब लोग लाइन में खड़े हैं, मैं और कहीं जाना पड़ा। सो यू विल बी केयरफुल अबाउट दैट। मत पराह है तो नहीं है, मत पराह तो बीच में इतने इंचेंटिंग चीजें होंगे, सब घूम घाम लेंगे, भगवान को छोड़ देते हैं। लेट अस नॉट डू दैट। तो सारे कर्म भगवान को अर्पणा करना और परमात्मा को ही उत्तम उत्कृष्ट लक्ष्य मानना, ये दूसरा साधना हो गया। फिर तीसरा, अनन्येनैव योगेन, अनन्य योग से। अनन्य योग के 2 अर्थ हमने देखा। एक, ऑल अदर सपोर्ट्स जो हमारे पास है उन सबको ड्रॉप करके परमात्मा ही एकमात्र, चाहे वो राम हो कृष्ण हो, वो उन्हीं के प्रति हमारा सारा आस्था श्रद्धा रहना, अनन्यता का एक स्टेप है। और दूसरा सूक्ष्म स्टेप अनन्यता का क्या है, वो भगवान और कहीं नहीं है, मेरे सारे स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर में मेरे से ही एक के रूप में है। ये दूसरी अनन्यता है। यहां थोड़ा भक्ति और ज्ञान एक हो जाते हैं। अनन्य योग मीन्स दैट नॉट गॉड इज नॉट अदर देन मी। एक अनन्यता, और देवता चित्तन दे रही हनुमत से ही, वो एक अन्यता हो गया। दूसरा अनन्यता क्या है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मी एंड हिम, ही अलोन इज एक्सप्रेसिंग थ्रू मी, है ना। ये वैष्णव भक्तों को आप देखोगे ना, वैष्णव कोई भी भक्त, दे विल सी लाइक दैट। तो दे वोंट से कि मेरे लिए खाना लाओ, हो भगवान का ही नाम लेके बोलते हैं, या ऐसा कुछ अनात्म, अपने आप को सेपरेट करते हैं या भगवान को अर्पणा करते हैं। तो अनन्येनैव योगेन माम उपासते और माम ध्यायन्ते। ध्यान भी करो उस भगवान का, उनका रूप का ध्यान करके, फिर वही रूप अलग अलग जगह पे विराजमान है ऐसा भी करें, और अपने अंदर भी माम ध्यायन्ते एंड माम उपासते, मतलब अलग अलग सेवाओं के द्वारा उन भगवान का पूजा अर्चना करना उपासना हो सकता है, और उनका एक रूप में ध्यान करना ध्यान हो सकता है, या नहीं तो ध्यान करना ही उनके नजदीक पहुंचना है, इसलिए ध्यान करना ही उपासना है। करना कैसे, अनन्येनैव योगेन, अनन्य योग, नथिंग एल्स शुड बी द गोल। जब आप पूजा करते हैं ना, इसका आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, अनन्यता आ रही कि नहीं माइंड में। इफ यू हैव दैट अनन्यता, जब भगवान को आप चंदन लगा रहे हो ना, इट विल बी रियली टचिंग द गॉड देयर इन वैकुंठ, लॉर्ड विल रिसीव दैट। ऐसे बहुत भक्तों के जीवन में हुआ है।
अगर अनन्यता नहीं है, अन्यता है, तो बिंदी लगाने के बाद में देखे तो वो बिंदी भगवान के नाक में लगी रहती। दैट शोस एनीथिंग वॉट एवर, द परफेक्शन अपने आप आता है। अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते, और लास्ट वन इज मयि आवेशित चेतसाम, है ना। पहले तो कहा मयि आवेश्य मनः, अभी वो मन का ही और सूक्ष्म चीज है चित्त, जिसमें मन और बुद्धि अहंकार तीनों मिलकर है, जिनका चेतस जो है मेरे अंदर पूरा आवेशित है। उसके लिए क्या करना है, यही चीज है, सर्वकर्म भगवान को अर्पणा, उनको ही परम मानना, उनका ही ध्यान उपासना निरंतर करना। जब करते रहते हैं उसका फल मयि आवेशित चेतसाम में हम देख सकते हैं। चिंतन कर्तृ चित्तम, चित्त का बात है काम, निरंतर उन्हीं का चिंतन करना है, वो उनका चेतस उसमें प्रवेश हुआ। इफ दीज थ्री आर डन ही इज कॉल्ड एज भक्त। और ऐसे भक्त को मैं पिछले अध्याय में भी, उससे पहले भी बहुत बार बताया, अपने तरफ से मैं जो उनके लिए जो करूंगा, जो एश्योरेंस दिया है, अगेन ही इज टेलिंग हियर, उनको क्या हेल्प करेगा, क्या करेंगे भगवान, तेषाम अहम समुद्धर्ता भवामी। सम्यक उत्हर्ता, हर्ता खींचने वाला, उत्हर्ता ऊपर खींचने वाला, सम्यक उत्हर्ता, वंस फॉर ऑल उनको वहां से भगवान खींच लेते हैं। कहां से, मृत्यु संसार सागरात, मृत्यु ही जिसका लक्ष्य है, ऐसा वाला संसार जो कितना बड़ा है, सागर के बड़ा, सागर के समान। व्हाट इज द सागर, उसका किनारे एंड कहाँ है पता नहीं होता, उसका कितना लेंथ एंड कितना डेप्थ भी पता नहीं है, और इससे इंपॉर्टेंट है उनमें कौन कौन वेल्स एंड सील्स एंड क्रोकोडाइल्स रहते हैं पता नहीं है। द सेम वे हमारे जो संसार रूपी सागर है, हम अपने आप पार करना चाहेंगे तो बहुत 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 कठिन है। एंड भगवान हमेशा ऊपर से हाथ बांध दिए हुए, रस्सी बांध दिए हुए हैं हमें वहां से खींचने के लिए, लेकिन हम ही भगवान को अपना हाथ नहीं देते, भरोसा नहीं है उनके ऊपर। छठे अध्याय में जब व्यक्ति को अपने ही कर्म पे, अपने ही ऊपर बहुत भरोसा था, तब भगवान ने क्या कहा, उद्धरेद आत्मना आत्मानम तुम अपने आप को उठाओ ऊपर। क्योंकि आदमी को मैं कर सकता हूं, भगवान की क्या जरूरत है, जरूरत है भगवान ही खुद आएंगे, मैं क्यों हूं, तुम कर लो, उद्धरेद आत्मना आत्मानम। बट यहां जब पता चला भक्त को या साधक को कि इट इज नॉट सो इजी बाबा टू कम आउट ऑफ दिस माया और दिस अज्ञान और अविद्या और मोह, अनलेस द ग्रेस ऑफ गॉड, तो पूरा भक्ति का साधना करके जब सरेंडर करेगा, भगवान एश्योरेंस दे रहे, तेषाम अहम समुद्धर्ता भवामी। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस ऑफ भगवद गीता, मृत्यु संसार सागरात। बट द पॉइंट क्या है, हमको मृत्यु संसार सागर में ही रहना है, और यही छुटमुट के थोड़े प्रॉब्लम है, उसको अवॉइड करके अच्छे अच्छे चीजें मिलना है। यू नो, कोई कहा हमने पोएट्री में किसी में पढ़ा कि आवर लाइफ इज लाइक व्हाट, यू नो, आवर लाइफ इज लाइक दैट मेंढक जिसने आधा मछली को या किसी को खा रहा है, आधा बाहर है आधा अंदर है, और वो मेंढक किधर है, वो सांप के मुख में। You know that beautiful thing, कहाँ हमने देखा है, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग, बट ए ब्यूटीफुल थिंग टू एक्सप्लेन। वो खुद ही सांप के मुख में है और वो बाहर की चीजों को खा रहा है। दिस सांप क्या है, मृत्यु। अल्टीमेटली वी आर ऑल गोइंग टू एंड दैट। अब सब कुछ ठीक ठाक कंफर्टेबल लग रहा है, हैज द एज पासेस एवरीथिंग इज गॉन, समथिंग, तो मृत्यु संसार है ये। तो हमें पहले इच्छा हो यहाँ से बाहर आने का, बी अटेंटिव, फिर वो इच्छा के साथ परमात्मा का उपासना करके उनका आसरा लेते हैं ना। ही सेज अहम समुद्धर्ता भवामी, आई विल बी द वन टू टेक चार्ज एंड लिफ्ट देम आउट ऑफ अहम भवामी, आई विल बिकम दैट। ही कम्स इन डिफरेंट फॉर्म्स। हम मृत्यु संसार सागरात भवामी, और वो भी न चिरात। पहले तो अव्यक्त का उपासना बहुत टाइम लगता है, मुश्किल कहा, लेकिन यहां न चिरात। एनी एग्जाम्पल ऑफ, या द्रौपदी जी का किसी का भी ले लो आप, न चिरात, इट डजंट टेक मच टाइम। इसलिए भक्ति को, भक्ति अन्यस्मान सौलभ्यम भक्तौ, आपने नारद भक्ति सूत्र में देखा है कि दूसरे साधनाओं से भक्ति में इजी है। यू जस्ट हैव टू सरेंडर एंड टेल भगवान लिफ्ट मी। भगवान कहते हैं जल्दी कर दो इनको, न चिरात पारता, ही विल नॉट डिले, ही विल नॉट वेट। इन दिस वेरी लाइफ विद इन फ्यू ईयर्स, अनन्य भक्ति से परमात्मा के कृपा से हम बाहर आ सकते हैं। सो साधनाएं हो गए, सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः मां ध्यायन्तो उपासते मया आवेशित चेतसाम। व्हेन दीज आर डन, यू रिलैक्स, ही विल लिफ्ट अस फ्रॉम दिस थिंग्स। मृत्यु संसार सागरात। तो मृत्यु संसार सागर से उठने के दो तरीके हैं, या दो है चीजें। एक, अपने आप को आत्मस्वरूप से जानना,
जो कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं करता है, वो अक्षर है। और दूसरा, मृत्यु संसार से पार होना मतलब हमेशा भगवान हमारे रक्षा करने वाले हैं, उसमें रहना। इवन इफ डेथ कम्स टू मी, डेथ ऑल्सो इज गिवन टू मी बाय गॉड ओनली फॉर समथिंग गुड। ऐसा अनन्य भक्ति, भगवान पे भरोसा जो है, उसको भी तो मृत्यु टच नहीं करते हैं। सो मृत्यु से पार करने का ये 2 अर्थ हो सकते हैं। तो ऐसा भगवान कहकर आगे जो 4 श्लोक है डियर फ्रेंड्स, इन चारों में भक्ति के 4 लेवल्स हमको बता रहे हैं। ये अति उत्तम भक्ति साधना, ये सेकंड लेवल का है, ये तीसरा लेवल का है। ये तीनों नहीं कर सकोगे तो ये चौथा वाला कम से कम ये तो करो, देन यू विल बिकम भक्त, एंड देन मैं तुम्हारा मृत्यु संसार सागर से उद्धार करूंगा। What are the 4 steps? Let us see quickly, shortly. एक है मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। सबसे पहले भक्ति का साधना है हाईएस्ट वाला, मयि एव मन आधत्स्व मयि एव बुद्धिं निवेशय। सो हम सब जीवन जीते हैं पूरा ये मन बुद्धि दोनों को लेकर ही। जिन्होंने अपने मन और बुद्धि दोनों को भगवान में ही अर्पण कर दिया है, ये सबसे पहले साधना है। तो मन मतलब द संकल्प विकल्प जो मन में होते हैं, संशय जो भी होते हैं, अलग अलग तरह के भावनाएं, भाव, इमोशंस जो भी होते हैं, ये सारा मिलकर मन बोलते हैं। तो मयि मन आधत्स्व मतलब मन का लक्षण रूपी प्रेम कहो, आसक्ति कहो, द्वेष कहो, कोई भी है, लेट अस डू इट विथ गॉड। दुनिया से करने से ये नेगेटिविटीज बढ़ जाते हैं, भगवान से। इसलिए भागवत का एक लक्षण भी बताते हैं भागवत में, भक्त के स्नेहाद द्वेषाद भयाद्वापि, स्नेह से भी, द्वेष से भी, भय से भी, है ना। वो शिशुपाल इत्यादि वो भय से, कंस इत्यादि द्वेष इत्यादि से, और अर्जुन इत्यादि स्नेह से। यू यूज एनी टेक्निक बट यू डू इट फॉर मी। मतलब डोंट स्टार्ट हेटिंग द गॉड। हम कह रहे हैं अगर प्रेम वगैरह नहीं हो पाया, मन में द्वेष वगैरह वो लक्षण ज्यादा है, तो वो भगवान में लगाव करके, नहीं तो अच्छा खासा आदमी द्वेष करने लगा भगवान को। जो भी घर में मूर्तियां है सारा तोड़ दिया, स्वामी जी ने बोला डोंट डू दैट। सो आइडिया इज मन आधत्स्व मीन्स दिस, है ना। एनीथिंग इन द माइंड, द इमोशन इज देयर, संकल्प है वो परमात्मा से संबंधित ही होना चाहिए मन का। फिर बुद्धि का लक्षण क्या हुआ? बुद्धि ट्राइज टू एनालाइज एंड एस्टैब्लिश। तो हम हमेशा परमात्मा का अस्तित्व को ही एस्टैब्लिश करने वाला विचार करना है, उसको बोलते मयि बुद्धिम निवेशया। वर्ल्ड हमारे सामने ऐसे अनुभव ले आता है जिससे भगवान नहीं है ऐसा प्रूफ मानने को मन लगता है। जैसे खासकर जो आध्यात्मिक क्षेत्र में है, गुरु के सानिध्य में है, वो 10 साल 15 साल हो रहे थे, उसके बाद सडनली उनको कुछ ना कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम या कोई भी डोमेस्टिक कोई प्रॉब्लम होता है, एंड देन दे क्राई, इतने साल मैंने सेवा कर दिया सारा ये देखने के लिए। इसका मतलब क्या है? गुरु नहीं है, भगवान नहीं है। दैट इज कॉल्ड मयि बुद्धिम निवेशय से ऑपोजिट। और जिन्होंने कहा कि ये सारा प्रॉब्लम भगवान ही दे रहे हैं मुझे और दृढ़ बनाने के लिए, और मेरा भक्ति उनके प्रति और दृढ़ बनाने के लिए, ही इज डूइंग मयि बुद्धिम निवेशय। बोथ आर योर ओन चॉइस। He is there, he alone is there, he is the one who is managing everything। इन्हीं बातों को अलग अलग लॉजिक से साबित करने का कोशिश। एक व्यक्ति कहता है स्थूल दृष्टि वाला, दिखाओ भगवान है तो। किसी ने आके कहा रमण महर्षि को, कैन यू शो द गॉड? तो ही सेड आई कैन शो द गॉड बट कैन यू सी द गॉड? यस आई कैन ट्राई टू सी यू शो। ही जस्ट लिफ्टेड हिज फिंगर एंड सेड लाइक दिस, दिस इज गॉड। That fellow got up and went away। इनको समझ नहीं आया। But what he wanted to convey, others, those who are real devotees, they understood। है ना, जिस कारण से ये हिल रहा है, मूव हो रहा है, that is God। It is an indication in that way। जो भी वाइब्रेटिंग है, थ्रॉबिंग है इस वर्ल्ड में, पल्सेटिंग है, ये सब कौन कर रहे हैं? है ना, थोड़ा आंख खोल के, बुद्धि खोल के देखोगे, एवरीवेयर सम दैट इन्फिनिट पावर कंटिन्यूअसली वर्क कर रहा दिखता है हमको। उसको बोलते हैं मयि बुद्धि निवेशया, जिसने समझा है। दिस इज हाईएस्ट। और जिसका मन और बुद्धि में भगवान में है, वो हमेशा भगवान में ही रहता है। फिर इसलिए कहा उन्होंने मयि बुद्धि निवसिष्यसि मयि एव, सच पर्सन इज लिविंग इन मी ओनली। वो भगवान में जी रहे हैं, मतलब जीवन मन और बुद्धि से होता है। मन बुद्धि भगवान में है, उनका सारा जीवन भगवान में ही है।
उनका खाना पीना सोना उठना बैठना मयि एव निवसिष्यसि, ही इज लिविंग इन गॉड, इन एक्सपीरियंसिंग द गॉड कंटिन्यूअसली। अत ऊर्ध्वम न संशयः, और इससे आगे आपको कुछ करने का नहीं है और कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई संशय भी रखने की जरूरत नहीं है। सो ये एक बड़ा हिंट हमको दे रहे हैं समझने वालों के लिए, समझदारों के लिए। व्हाट इज दैट? सारा भक्ति का साधना या स्पिरिचुअलिटी का साधना इन मन और बुद्धि को मैनेज करने में ही है। वेदांत में मन और बुद्धि डिसॉल्व हो जाते हैं शुद्ध सत्ता में, चैतन्य में, और भक्ति में ये दोनों भगवानमय हो जाते हैं। अभी क्या है, वो मन और बुद्धि नाम रूप में फंसकर उसमें भी डिफरेंसेस को देखकर अलग अलग नेगेटिव इमोशंस को ले आकर उसमें ही झूंझ रहे हैं, फंस रहे हैं। मयि बुद्धिम निवेशया निवसिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वम न संशयः। देयर इज नो डाउट बियॉन्ड दैट। व्हाट इज द नो डाउट? तेषाम अहम समुद्धर्ता भवामि, आई विल लिफ्ट देम आउट ऑफ दिस ट्रायलडम ऑफ संसार। दिस इज द हाईएस्ट भक्ति साधना। 24 घंटे ये नहीं कर पाओगे तो लेट मी कम टू द सेकंड लेवल फॉर यू। व्हाट इज? अथ चित्तम समादातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम। इस तरह से स्थिरता से अपने चित्त को मेरे अंदर रखने में तुम्हारे यहां शक्नोषि मतलब क्षमता नहीं है, कर नहीं पाओगे। तो ऊपर कहा मयि एव मन आदत्स्व मयि बुद्धिम निवेशया, यहां कहते हैं अथ चित्तम समादातुम। तो इससे समझ क्या आया कि मन और बुद्धि दोनों मिलकर ही चित्त है, चित्त से मन बुद्धि होता है। तो अतः चित्तम समादातुम न शक्नोषि, इफ यू आर नॉट एबल टू डू इट देन क्या करे? अभ्यास योगेन ततः माम आप्तुम इच्छा हे धनंजय, अभ्यास योग करो, है ना। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, 8th चैप्टर में कहा। दूसरे अध्याय से लेकर खासकर ये जो भक्ति का षटक है इसमें तो ये शब्द इतने बार आया है, अभ्यास योग, अभ्यास योग। एंड व्हाट इज अभ्यास योग? अभ्यास के द्वारा भगवान का अस्तित्व के प्रति हमारा योकिंग, हमारा योग, हमारा जुड़ना। इसलिए 7वें अध्याय में पुण्योगंधः पृथिव्याम च बताया। 9वें अध्याय में पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह। 10वें अध्याय में अहमात्मा गुणाकेशः। पूरा आप गिनती करोगे तो अब तक कम से कम 100 से ज्यादा विभूतियों को भगवान ने बताया। और क्या कहा? ये सब मेरे ही स्वरूप है, ऐसा अभ्यास करो, इस तरह मेरे से जुड़ जाओ, यही अभ्यास योग है। लेकिन ये करने के समय एक चीज थोड़ा अलर्ट रखने का क्या है, कोई भी चीज का तुम ऐसा अभ्यास करोगे तो अलग अलग सिद्धियां मिलेंगे, अलग अलग अनुभव आएंगे, उनको महिमा नहीं देना। महिमा किसको देना है? माम आप तुम इच्छा, मुझे पाने का तुम्हारा लक्ष्य होना है। मुझे पाना क्या है? मयि एव मन आदत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, ऊपर वाला। अभ्यास योगेन ततः माम आप तुम इच्छा, अभ्यास करते करते इच्छा आपका जो है परमात्मा को ही प्राप्त करने का है। ऐसा करते रहने से मन और बुद्धि उनमें आवेशित हो जाएगा। देन देयर इज नो डाउट दिस इज सेकंड लेवल ऑफ साधना। So naturally, if you put mind, intellect in God, highest devotee with different आलम्बनास प्रैक्टिस करते रहना और भगवान को ही लक्ष्य या इच्छा, भगवान का ही इच्छा रखना, सेकंड लेवल साधना है। ये वो लोग ये दूसरा भी नहीं कर सकते हैं। भगवान कहते कोई बात नहीं, और तीसरा लेवल बताऊंगा, ये करके दूसरे में आ जाओ, वहां से फर्स्ट में आ जाओ। फर्स्ट में आओगे तभी तेषाम अहम समुद्धरता, अदरवाइज उद्धरेद आत्मनात्मान, आई विल नॉट हेल्प यू। What is the third level? अभ्यासे अपि असमर्थः असि। डिफरेंट रीजंस के कारण ये आपसे नहीं हो पाएगा। तो मत कर्म परमो भव, मत कर्म परमः, मत कर्म परमः, मेरे ही रिलेटेड कर्मों को उत्तम कर्म मानकर उसी को करते रहना। So such person 24 hours is around the temple only. Mind you, temple is not important. टेम्पल में रहकर उनमें रहने वाले भगवान का सेवा करते रहना, उनका ही। वो मत कर्म में झाड़ू पोछा से लेकर के एनी कर्म कैन बी देयर। तो भगवान खुद ही कह रहे अभ्यास ही है असमर्थों से। ये अभ्यास किसका हुआ? मन और बुद्धि को भगवान के विभूतियों से योग करने वाला अभ्यास। दैट इज नॉट इजी, क्योंकि मे बी बॉडीली आइडेंटिफाइड होगा, कुछ भी हो, आप उनका कर्म करते रहने से फिर धीरे धीरे मन जुड़ता रहेगा। सेकंड लेवल पे आप आ जाएंगे। मत कर्म परमः। सो ए टाइम शुड कम। अभी अब चिन्मय मिशन बन रहा है, आपको ये मौका है करने के लिए। चॉइस इज फुल्ली गिवन टू यू। वंस द आश्रम कम्स अप देयर शुड बी यू आर, हम सब लोग उसमें, कंपटीशन इज नॉट विद ईच अदर, बट अपने आप से कंपीट करना चाहिए कि मैं गुरुदेव का ये सेवा करूंगा, ये सेवा करूंगा।
करते रहने से ही विल हेल्प अस इन द सेकंड एंड द फर्स्ट थिंग। और ये प्रैक्टिकल है, ये एक्सपीरियंसेबल है, कितने सारे लोगों ने किया है। आप जितने भी मठों के, आश्रमों के महान संतों को देखेंगे ना, वो पहले क्या थे। जैसे स्वामी रंगनाथानंद जी थे, रामकृष्ण मिशन के हेड हो गए वर्ल्ड वाइड में। व्हेन ही जॉइंड रामकृष्ण मिशन एट द एज ऑफ 8 or 10, व्हाट वाज ही डूइंग? ही वाज जस्ट वॉशिंग यूटेंसिल्स और टेकिंग केयर ऑफ ऑल द थिंग्स। बहुत सारे आश्रमों में आप देख सकते हैं, वो करते करते मत कर्म परमः, उन्हीं का सेवा। नारद जी का भी यही आता है ना, वो पिछले जन्म में वो माँ जो है ना, वो सेवा करती थी, वो ब्राह्मण जहाँ भोजन के लिए आते थे, ही वॉज इन्वॉल्व इन सर्विंग देम। एंड धीरे धीरे करते करते उनको उनकी महिमा पता चला, गुणगान सब पता चला, एंड स्लोली हिज माइंड बिकेम सो डिवोटेड टू द गॉड। इनका भी ऐसे रहा है ना, स्वामी रंगनाथ जी, सच ए वंडरफुल ग्रेट सेंट। उनका सत्संग 2-3 साल सुनने का मुझे मौका मिला। मत कर्म परमः, लेट अस नॉट बी लिटिल द एनी ऑफ द सेवा रिलेटेड टू परमात्मा और द गुरु। उससे बढ़िया हमें मदद करने वाला नहीं है एट दिस स्टेज ऑफ। पहले हमें तमोगुण से बाहर ले आएगा, हृदय को, अहंकार को पिघलाएगा, फिर उसमें भक्ति भाव को लेके आएगा, धीरे धीरे भगवान के गुरु का महिमा पता चलेगा, देन हम ट्रूली कंप्लीटली सिंसियर साधक हम बन सकते हैं। मत कर्म परमो भवा। और एक तीसरा वाला जो स्टेप है साधना, उसमें और एक ऑप्शन भी है। एक मत कर्म परम मीन्स मेरे ही संबंधित कर्मों को परम बनाना, वो भी नहीं कर पाओगे, उसमें दूसरा एक आइडिया दे रहे हैं। व्हाट इज दैट? मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन्। If you cannot do all actions related to me, whatever the actions you are doing, you offer them to me at least. Madartham api, मेरे लिए तो करो। This is the second portion of the third level sadhana. Do only my works or do works for my sake, or go both of them do together. है कि नहीं? तो दिन में 3-4 घंटे आप अपने मंदिर का ये सेवा किया, और बाकी सारा कर्म मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि, करते करते सिद्धि आएगा। कौन सा सिद्धि? मयि एव मन आदत्स्व मयि बुद्धिम वाला, और उससे पहले विभूतियों का भी। दिस इज थर्ड लेवल। ये भी कोई नहीं कर पाएगा, भगवान छोड़ते नहीं हमको। देखो, एक बार हमने कहा भगवान हम आपके हैं, आप हमारा हेल्प करो, बाद में आप भूल जाओ, ही विल नॉट फॉरगेट। He is giving another beautiful option. What is the fourth one? अथ एतदपि अशक्तोसि कर्तुम मत योगम आश्रिता। है ना, मेरे लिए कर्म करना भी आपको करना मुश्किल है, अशक्त है इसमें भी। If you are really such type of person, आपके लिए क्या है? सर्व कर्म फल त्यागम कुरु, बट वो भी यथात्मवान भूतवा। तो यत्न करके कर्म करो और कर्म का फल का त्याग मुझे दे दो। That is the last thing. सर्व कर्म फल त्यागम। तो सर्व कर्म स्वामी पाप कर्म भी है क्या? एक्चुअली देखा जाए तो नहीं, बट फिर भी अगर हम कर रहे हैं किसी न मजबूरी से, स्टार्ट ऑफरिंग इट टू गॉड। इट इज नॉट ए लाइसेंस फॉर डूइंग पाप कर्म प्लीज। क्योंकि अर्पणा करते करते धीरे धीरे एक दिन मन में भगवान प्रवेश करके, अरे ये मैं अर्पणा कर रहा हूं नेगेटिव चीजें, ये योग्य है क्या भगवान को अर्पणा, ये विचार आ जाएगा, देन वी स्टॉप डूइंग नेगेटिव थिंग्स। दैट इज अ पावर इन गॉड्स शक्ति, कि अल्टीमेटली उनका पावर ही ग्रेटेस्ट है। तो वो तो बाय द वे एक्सप्लेन करने के लिए, बट अदरवाइज सर्व कर्म फलम मीन्स ऑलरेडी सेड, नित्य नैमित्तिक कर्म ही हमें करना है। गीता हम पढ़ रहे हैं इसका मतलब। तो ये कर्मों का फल जो है, सर्व कर्म फल त्यागम तथा कुरु यथात्मवान। तो यत्न से कर्म करे और फल को भी यत्न से भगवान को अर्पणा करे। ऐसा ना कहे, है ना, कोई आदमी था, कहा भगवान आप लॉटरी लगाओगे तो मेरे को 3 लाख मिलेगा, तो मैं आपको 1 लाख दे दूंगा। है ना, बढ़िया सा लॉटरी लिया उसने, उसको 2 लाख मिला। भूल ही गया भगवान को उसने। 3 बार 4 इतने दिन हो गए, भगवान भी इंतजार कर रहे हैं, इसने कहा पैसे देगा, नहीं दे रहा। तो एक दिन भगवान खुद आके सपने में पूछते हैं, क्या हुआ, तुमने कहा लॉटरी लगी तो पैसे देंगे, क्यों नहीं दिया? तो ये महात्मा हुआ जा, क्या है, मैंने क्या बोला, 3 लाख मिले तो 2 लाख दूंगा। 2 लाख मिले, इसका मतलब मैं सोचा एक तुमने ले लिया। तो आई विल नॉट गिव। दिस इज कॉल्ड अपोजिट टू यथात्मवान। प्रयत्न से हम जो है ना अपने अकल भगवान के सामने लड़ाते, तथा कुरु यथात्मवान, यत्न से हमें कर्म का फल त्याग किसी रूप से। पहले उनका मानो, फिर सबको बांटो, लास्ट हिस्सा अपने ले ले। दीज आर द डिफरेंट थिंग्स। ये कौन कर सकता है? रिमेंबर अगेन एंड अगेन, जो रियली भक्ति चाहता है, भक्ति के द्वारा भगवत प्राप्ति चाहता है, वो व्यक्ति ही ये शुरुआत से ये कर सकता है।
सो अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुम मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफल त्यागम तथा कुरु यथात्मवान। और यहाँ थोड़ा कंपैरिजनली बता रहे, श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते ध्यानात कर्मफल त्यागः त्यागात शांति ही। सो सबसे ऊंचा स्थिति क्या है? शांत स्थिति मन का। और शांत स्थिति कब होगा? सारा कर्मों का फल जब भगवान को हम अर्पणा करते हैं। और ये फल त्याग जो है ध्यान से भी उत्कृष्ट बोलते हैं, और ध्यान जो है ज्ञान से भी उत्कृष्ट बोलते हैं, और ज्ञान जो है अभ्यास से। तो इसका अलग अलग विश्लेषण विशेष जो है संस्कृत ग्रामर को जोड़कर लोग कहते हैं, बट यहाँ हम इतना अपने लेवल में क्विकली कंप्लीट करने की कह सके कि कर्मफल त्याग से धीरे धीरे हम भगवान के प्रति भाव को, भक्ति को, श्रद्धा को डेवलप कर सकते हैं। दिस इज व्हाट त्यागात शांतिरनंतरम ध्यानात कर्मफल त्यागः ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते ज्ञानम अभ्यासात श्रेयः। तो श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात। सो दैट टाइप ऑफ प्रैक्टिस वेयर देयर इज नो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, उससे भी ज्ञानम श्रेयः है ना, अंडरस्टैंडिंग के साथ करना बेटर है। ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते, इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग से भी ध्यान से तुम उसे एक होकर करना, वो बेटर है कि नहीं? काम ध्यान से करना इंपॉर्टेंट है कि ज्ञान से करना? ज्ञान इज गुड, पर ज्ञान को रखकर ध्यान से काम करना बेटर है कि नहीं? तभी वो फल होता है। या कोई अभ्यास कर रहा है बट इज नो नॉलेज ओनली, विदाउट नॉलेज भी जब कोई भी प्रॉब्लम होता है यू कैन नॉट डू इट। कंप्लीट नॉलेज है और नॉलेज के साथ एक हो गया तो कम गलतियां कम हो जाते हैं। और ध्यानात कर्मफल त्याग है श्रेय, ये फल एक और थोड़ा सा भगवान जो है वो कर्मफल त्याग के महिमा को बताने के लिए, क्योंकि उसे सारे वासनाएं आइडेंटिफिकेशन चले जाते हैं और भगवान का भक्ति बढ़ता है, इसलिए उन्होंने कहा ध्यानात कर्मफल त्याग श्रेय। इस तरह से इसका महिमा जानकर कम से कम ये करोगे, गो टू द थर्ड, फ्रॉम देयर टू द सेकंड, एंड द फर्स्ट वन इज मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, मन बुद्धि को मेरे अंदर ही रखो। ऐसा जब करते रहोगे तो तुम भक्त बनते रहोगे। और इसके साथ साथ जब तुम व्यवहार में रहोगे तो ऐसा ऐसा तुम्हारा जीवन है, लोगों के साथ, जगत के साथ ऐसा व्यवहार है ना, तो देन आई ऑल्सो स्टार्ट लविंग यू। If you are my devotee is wonderful thing, but if I also start loving you, that is the greatest achievement. इस तरह भक्त में भी उत्तम भक्त कौन है? जिनको भगवान खुद ही कहते हैं कि I really like you or love you or you are the better the devotee than others. इसलिए ये भक्तों के भक्ति प्राप्त करने के बाद जगत के साथ कैसे संबंध रखने से उत्तम भक्त बनता है, ऐसे भक्तों के लक्षण हमको बता रहे हैं। और दूसरी तरफ से देखें तो these are the fifth level of sadhana, let us say, है ना। कर्म फल त्याग नहीं करोगे तो कम से कम इन लक्षणों से आप जीवन जियोगे, धीरे धीरे कर्म फल त्याग, देन गो बैक टू द थर्ड, सेकंड एंड फर्स्ट स्टेप। तो ये भक्त के लक्षण है, साधकों के लिए, भक्तों के लिए साधना है। और ये करते रहने से अंतःकरण शुद्ध। इसमें 33 वैल्यूज हमको भगवान बताते हैं, एंड गुरुदेव जी यूज्ड टू स्ट्रेस ऑन दीज वैल्यूज। इस अध्याय के 33 वैल्यू और 13वें अध्याय के जो 20 वैल्यू जो होते हैं ना, अमानित्व मदिम्बित्व इत्यादि, बहुत बहुत महिमा के हैं। इससे इंडिविजुअल लाइफ भी सेट होता है, अंदर का और बाहर का भी उनका लाइफ सेट होता है। देन ये व्यक्ति उस समाज के लिए बहुत बहुत एसेट बनता है जिनके अंदर ये लक्षण है। एंड दीज आर द पीपल हु आर रिक्वायर्ड इन द वर्ल्ड टुडे। हम सबके पास ब्रह्म ज्ञान है, आत्मज्ञान है, हमने बहुत सारा ये सब पढ़ लिया, बट दे आर ऑल, दे विल रियली हेल्प अस व्हेन वी आर इक्विप्ड विद दीज क्वालिटीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दीज थिंग्स। आई विल रश थ्रू देम, लैक ऑफ टाइम, बट आपको इसके बारे में और विस्तार से कहीं सुनने का मौका है, पढ़ने का है, तो आप जरूर पढ़िएगा, उसका सूक्ष्म अंतरार्थ को समझें, और उन 33 में से 4-5 भी हम प्रैक्टिस करते रहे तो भगवान स्टार्ट्स लविंग अस। तो परमात्मा का निर्गुण ज्ञान भी साथ में रखो, बट वहाँ जाना कठिन है, इसे सगुण का भक्ति और सगुण के ये लेवल है, वो करते करते यू कैन नॉट बी ऑल द टाइम विथ योर सेल्फ, वर्ल्ड में जाना पड़ता है। जब रहोगे यू लिव विथ दीज वैल्यूज, वंडरफुल वैल्यूज, दे आर देयर, लेट अस स्टार्ट सीइंग देम। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखक्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः।
सो यह मद भक्त, तो पहले जो बताया सारा जिसने साधना किया है वो भक्त है, और वो भक्त जब ये लक्षणों से शोभित है, स मे प्रिय, उसको मैं पसंद करता हूं अमॉन्ग अदर डिवोटीज, इज ए स्पेशल, इनके लिए स्पेशल चैम्बर्स, स्पेशल क्वार्टर्स, स्पेशल प्रिविलेजेस, स्पेशल अटेंशन। मैं प्रिय, मेरा प्रिय है, तो कोई भी इनको टच नहीं करेगा। आई लव देम। तो भगवान का प्रिय बनने का प्रयत्न करें। जगत का पीपल विल नेवर, जितना भी हम कोशिश करें ना, कुछ ना कुछ नुक्स ढूंढेंगे ही लोग। अगर नहीं ढूंढ रहे हैं मतलब उनको हमसे कुछ मतलब है या मतलब है। अदरवाइज पीपल कैन नेवर लव अस एंड ट्रस्ट अस, इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों स्वामी? क्योंकि वो भगवान को ही नहीं करते, हमको कैसे करेंगे? इट्स सच ए सिंपल लॉजिक, इज इट नॉट? सब देने वाले भगवान को ही नहीं करेंगे भरोसा, हमको कहाँ करेंगे? भक्ति कैसे करेंगे? करेंगे तो भी टेम्पररली कुछ मतलब के लिए, और जब तक मतलब निकला तो ठीक है, नहीं तो क्या होगा? कोई देश से या काल से, देश या काल जो है उनको दूर करेगा, और उसके द्वारा एनीवे यू हैव टू बी सेपरेटेड, एंड व्हाई वेस्ट ऑल द टाइम देन? आर यू गेटिंग द पॉइंट? टोटल थॉट क्या है? लव द पीपल बट रियली ट्राई टू गेट द लव फ्रॉम द वर्ल्ड, फ्रॉम द गॉड, नॉट द वर्ल्डली पीपल। तो एक एक लक्षण देखिए, अद्वेष्टा सर्वभूतानां, वंडरफुल। डेली प्रार्थना करिएगा, हाँ, मेरे लिए भी अपने लिए भी, कि ये सारे लक्षण भगवान हमको देवे, और इससे एक्विप्ड होकर, ज्ञान से भी भक्ति से भी एक्विप्ड होकर हम गुरुओं का, सनातन धर्म का सेवा करें। लाइक दैट व्हेन यू प्रे एवरी डे ना, नॉट दिस लाइफ, एटलीस्ट नेक्स्ट लाइफ भगवान विल गिव अस मोर एंड मोर रिसोर्सेस, एबिलिटीज, एंड विल यूज अस फॉर हिज वर्क। तो पहला लक्षण सर्वभूतानां अद्वेष्टा, towards all the beings no द्वेष। देखो भक्त के सबसे पहला लक्षण क्या है? द्वेष राहित्य। चाहे कोई वस्तु भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी कारण से हो, सर्वभूतानां अद्वेष्टा, है ना? देखो ये बात सुनने के बाद फिर मुस्लिम, क्रिश्चियन इत्यादि का, जो भी अलग रिलीजन का या देश का, भाषा का द्वेष रखने लायक हम नहीं बन सकते। अगर रखा है तो यू आर नॉट ए पार्शियल डिवोटी। भगवान मद्भक्त समय प्रिया नहीं बोलेंगे, हाँ ठीक है भगत है। यू कांट अफोर्ड टू हेट एनीबडी, इवन इन ड्रीम, इवन इन वंस, इवन फॉर एनी रीजन इंक्लूडिंग समबडी इज किलिंग यू। उतना हमें दृढ़ता होना चाहिए, अद्वेष्टा न द्वेष। तो स्पेसिफिकली अर्जुन को तो और भी बताना पड़ेगा, क्योंकि ये दुर्योधन आदि के प्रति द्वेष है ना, एक लेवल से तो जस्टिफाइबल है। उन्होंने इतना प्रॉब्लम परेशान किया है तो द्वेष तो करना ही है ना स्वामी जी। वो तो वर्ल्डली लेवल में ग्रास, बट अध्यात्म दृष्टि से सब में जब भगवान को देखना है तो यू कैन नॉट से स्वामी 120 करोड़ जनता इंडिया में, 119 करोड़ इतने इतने लाख, सब में देखूंगा बट इसमें नहीं देखूंगा। दैट इज इनफ टू कम इन योर माइंड, दैट विल ओनली विल कम, बाकी सब नहीं आएंगे। वो द्वेष का ये कैपेसिटी है, प्रेम से ज्यादा द्वेष का असर होता है। इसलिए अद्वेष्टा सर्वभूतानां, तो किसी व्यक्ति के प्रति द्वेष है तो स्मरण करके प्रेम के द्वारा द्वेष निकालिए, नहीं तो बिजली पहलवान मंदिर या कोई शिवाला जाकर 21 दिन के लिए परिक्रमा भगवान को करते रहिए, डेली 108 बार या 11 बार, और उनसे कहिए ये द्वेष मेरे अंदर से निकालो, फिर भगवान निकाल देंगे। कुछ प्रैक्टिस करना, प्रायश्चित करना, तभी द्वेष निकल जाएगा। अगर है तो प्रेम भी दे दो और लॉजिक भी देखो, उस तरह से द्वेष चला जाता है। नोबडी इज रॉन्ग, एवरीबडी इज रॉन्ग टेम्पररीली, एंड दैट रॉन्ग इज देयर इग्नोरेंस। एवरीबडी इज एक्टिंग अकॉर्डिंग टू इग्नोरेंस, देयरफॉर नीड नॉट पनिश एनीवन, नीड नॉट हिट एनीवन। हमारे प्रारब्ध में नहीं हो तो कोई आके क्यों हमको दुख देगा? इसलिए अपने प्रारब्ध को सेटरेट करने के लिए पुरुषार्थ करना है, ना कि उस व्यक्ति को द्वेष करना है। हम क्या करते हैं, किसी ने आकर हमको कोई नुकसान किया, वो कर भी दिया, वो आदमी भी चला गया, इंसिडेंट्स भी चला गया, लेकिन हम वो द्वेष को पकड़ के रखते। ये हमारे यहाँ नंबर 1 बेवकूफी है ना। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, फिर करना क्या चाहिए उनसे? मैत्रः सर्वभूतानां, दैट सर्वभूतानां गोस विथ एवरीबॉडी, एवरीथिंग। सर्वभूतानां मैत्रः, सबके प्रति वो मित्रता का भाव जरूर रखिएगा। और करुणा एव च, करुणा, कंपैशन, है ना। हार्ट शुड मेल्ट एंड हैंड्स एंड लेग शुड कम फॉरवर्ड टू सर्व द पीपल। करुणा है ना, निष्क्रिया करुणा क्वापि सफला न भविष्यति इति मत्वा सर्वदैव कर्मणि वर्तते यतिः। हमारे गुरुदेव के बारे में, गुरुदेव के बारे में गुरुजी लिखते हैं जो मैं है ना, निष्क्रिया करुणा सफला न भविष्यति। निष्क्रिया करुणा मतलब कंपैशन विदाउट क्रिया, सर्विस, सफला न भविष्यति इति मत्वा सर्वदैव कर्मणि वर्तते।
Our Gurudev is continuously engaged in some spiritual, social program, seva only in the world to remove the misery of the people. That is the greatness of Gurudev. इसलिए करुणा, तो मित्रता हो, करुणा हो, द्वेष ना हो, है ना? है क्या कभी करुणा हुआ अपने हृदय में? स्वामी डेली होता है करुणा, किसके प्रति? अपन के प्रति. दैट इज नॉट द करुणा. जैसे हम उस दिन भी देख रहे थे, सेकंड डे, आज के दिन इतना टेम्परेचर सर्दी में, अमृतसर में, इंडिया में कितने लोग परेशान हो रहे हैं. हमारा हार्ट कभी करुणा से उनको कुछ देने का या भगवान से प्रार्थना करने के लिए, अपने लिए तो रोते हैं डेली, भगवान जल्दी आ, सूर्य भगवान जल्दी आ, 8-9 तारीख हो गए, बस नया साल हो गया, हैप्पी न्यू ईयर भी नहीं बोला आपको मैंने. थोड़ा वी टॉक फॉर आवर सेल्स, बट देयर इज नो करुणा. वी डोंट हैव करुणा टुवर्ड्स पीपल अराउंड अस आल्सो. कंपैशन, दैट कंपैशन विदाउट रीजन यू शुड डेवलप इट. भगवान कह रहे ऐसा है तो भक्त है, उनको भगवान प्रेम करते हैं और भगवान ऐसे करुणामय है, इसलिए हम कुछ भी करें, हम प्याज का दाम 100 रुपए बनाए, लेकिन भगवान तो प्याज देता ही है. उन्होंने नहीं बढ़ाया दाम, बीज बोया, पानी डाला, तो खुद ही वो आ ही जा रहा है कि नहीं. द कॉस्ट वहां नहीं बढ़ता है. वी डू इट इज करुणा. एग्जाम्पल के द निर्ममः, वेरी इंपॉर्टेंट साधना. नथिंग इन द वर्ल्ड बिलोंग्स टू मी. ममता सारे चीजों से छोड़ना है. खासकर हमारे ममता कहाँ होती है? हमारे जो रिलेशंस होते हैं उस पे, हमारे ग्रह वस्तु इत्यादि पे होते हैं, सब परमात्मा के देन है. ये थॉट को और दृढ़ बनाते जाए प्रैक्टिकली डेली, और आफ्टर 4-5 years मन में जाकर देखें तो क्लियरली पता हो कि मेरा कुछ नहीं है. निर्ममः. क्योंकि जिस चीज को हम पकड़ते हैं मेरा, वही दुख देगा. प्लीज रिमेंबर इट. चाहे वो बेटा हो या बेटी हो या कोई भी हो, सबसे पहले वो भगवत स्वरूप है, बाद में व्यवहार के लिए मेरे से ऐसे है. वस्तु भी निर्ममः, ममत्वराहित. ये जाएगा तभी नेक्स्ट वाला संभव है. व्हाट इज दैट? निरहंकारः. तो अमृतसर में वो निरंकारी निरंकारी देखता रहता हूं मैं ना. निरंकारी मीन्स यही है, निरहंकारी, नो अहंकार. अहम करोमि इति कर्तृत्व भावना राहित्यम. तो ये हो गया अद्वेष्टा सर्वभूतानाम 1, मैत्रः 2 हो गए, करुण 3, निर्ममः 4, निरहंकारः 5, इगोलेसनेस, समदुख सुख, इक्वल इन सुख एंड दुख में. ये आते हैं जाते हैं, ज्यादा वैल्यू नहीं देना, पहले ही मेंटली प्रिपेयर होना है. भाई वर्ल्ड इज द पेयर ऑफ ऑपोजिट्स, आएंगे जाएंगे. समदुख सुख. एंड द लास्ट वन इज क्षमी. जैसे हम अपने आप को हर दिन क्षमा करते रहते, कोई बात नहीं, आज सुबह नहीं उठ रहा तो कोई बात, कल देखेंगे, कल. अपने आप के हर पाप को हम क्षमा. अब दूसरा थोड़ा सा भी गलती कर दे तो क्षमी. लेट अस फॉरगिव एनीबॉडी इफ ही डज हार्म टू अस. डोंट डू क्षमा टू समबडी इन ऑस्ट्रेलिया. उससे तुम्हारा क्या संबंध? अपने चारों तरफ जो क्षमी. स्वामी मैं सबको क्षमा करता हूं. सम दुख सुख क्षमी. देन सततम संतुष्टः, ऑलवेज इन कंटेंटमेंट. बड़े ब्यूटीफुल क्वालिटी है ना. तृप्त, जो भी हमको भोजन का तृप्ति का हो, जो भी भगवान धन संपदा दे रहे हैं, उस मेटीरियल चीजों के बारे में खासकर कंटेंटमेंट होना ही. एफर्ट इज डिफरेंट, गोल इज डिफरेंट, कंटेंटमेंट इज डिफरेंट. दे आर नॉट टू बी मिसअंडरस्टूड. स्वामी तृप्ति है तो मेहनत कैसे कर सकते हैं? अरे मेहनत करो, कमाओ, दूसरों को दो, परमान सेवा के लिए युक्त करो. हैविंग गोल इज डिफरेंट. अपने एबिलिटीज को इन्वेस्ट करके इंक्रीज करना एसेट्स को, वो अलग बात है. कंटेंटमेंट रहना अलग बात है ना. कम से कम वस्तुएं हैं फिर भी पूरा कंटेंटमेंट भी हो सकता है. सब कुछ है फिर भी कंटेंटमेंट नहीं होना, वो व्यक्ति दुखी रहेगा. सो संतुष्टः सततम, ये कंटेंट है. इसका फिर आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग यू, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है. संतुष्टि है तो कॉन्सिक्वेंस क्या है, असंतोष है तो कॉन्सिक्वेंस क्या है. ऐसे हर एक चीज का वो विश्लेषण करने का हमको समय नहीं मिल रहा है ना. जिनका कंटेंटमेंट नहीं है, मन हमेशा रजोगुण में, कंपैरिजन में, इज नो एंड टू इट ना. संतुष्ट सततम. देन योगी. तो योगी है, कौन योगी है? जिन्होंने अपने चित्त वृत्तियों को निरोध करना या शम दम इत्यादि, यम नियम आसन इत्यादि साधना करना जो कर रहा है वो भी योगी है, और मेरे से जोड़ने का जो प्रयास कर रहा है वो भी योगी है. तो वो भी संतुष्ट है सततम, योगी सततम, यतात्मा सततम. वंडरफुल थिंग. ये सततम यतात्मा वाला शब्द आज हमारे इंडिया में पूरा मिस हो रहा है. यतात्मा, जिसने प्रयत्न ही आत्मा बना दिया. मतलब ही इज अ पर्सन फुल ऑफ एफर्ट्स ऑल द टाइम, लाइक द पीपल ऑफ चाइना टुडे. देयर एवरीबडी इज यतात्मा देयर.
दैट इज द होल कंट्री, पूरा अमेरिका सबको पछाड़ दिया पीछे, देखो जाके आंख खोल के। यत्न आत्मा बन गया, ही इज नॉट ए लेजी आत्मा, निद्रा आत्मा, तमोगुण आत्मा, प्रोक्रेस्टिनेशन आत्मा, इंडोलेंट आत्मा, ना यथात्मा, कंटिन्यूसली एफर्ट, पुरुषार्थ वाला, एक सेकंड भी रिलैक्स होने का मौका ही नहीं होना है। गुरुदेव वाज ऑलवेज, इफ आई रेस्ट, व्हाट वाज द सेंटेंस, इफ आई रेस्ट आई रस्ट। काम करके रेस्ट लेने से ही गुरुदेव कहते हैं हम रस्ट बन जाऊंगा, अपन बिना काम पहले रेस्ट लेते। व्हाई डोंट यू स्टार्ट दिस वर्क, पहले रेस्ट ले लो, अभी तक क्या किया वही तो। दैट इज अ वेरी रॉन्ग अंडरस्टैंड। यथात्मा, देन इसका एक रीजन क्या है, जितना प्रयत्न करते हैं, मेहनत करते हैं, उतना हमारे सारे एबिलिटीज फैकल्टीज जो है शार्पन्ड होते हैं, मैनेज्ड होते हैं, मेंटेन्ड होते हैं, लॉन्जिविटी आ जाती है उसमें, राइटफुल यूज के लिए स्किल्स बढ़ जाते हैं उसमें, करेक्ट यूज का, इट्स ऑल द थिंग्स यू नो। तो यथात्मा भगवान को पसंद है। दृढ़ निश्चय, इनका निश्चय दृढ़ है। मयि अर्पित मनोबुद्धि ही, जो ऑलरेडी देख चुके हैं, यो मद्भक्त स मे प्रिय, ही इज द वन हुम आई लव द मोस्ट। फिर उसके बाद ये वाला श्लोक सबसे बढ़िया है, 15वां। इसमें भक्त बनो ऐसा भगवान ने कहा नहीं, भक्त बनो या ना बनो, ये दो लक्षण है तो तुमको मैं पसंद करता हूं। वंडरफुल श्लोक, आई लव दिस, इसको मैं डेली चैंट कर रहा हूं आजकल। वो क्या है, यस्मात् न उद्विजते लोकः लोकात् न उद्विजते च यः, जिसके कारण लोक में किसी को उद्वेग नहीं होता, और जो किसी भी चीज के कारण, व्यक्ति के कारण खुद को उद्विग्न नहीं बनाता। उद्वेग मीन्स डिस्टर्ब्ड, एजिटेटेड, बिकमिंग एंग्री, है ना। किसी को हमें उद्वेग नहीं पहुंचाना है। हमारे वाणी भी, संकल्प भी ऐसे जितना सात्विक हो सके उतना बढ़िया है। इंस्पायरिंग इज डिफरेंट, उद्वेग क्रिएट करना इज डिफरेंट। यू कैन इंस्पायर बट नॉट इंस्टिगेट और क्रिएट उद्वेगा। यस्मात् न उद्विजते लोका, नो बड़ी, मेरे द्वारा किसी को भी भय होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, निर्भयता। डेली ये प्रार्थना करें, भगवान जो भी मेरे चारों तरफ आते हैं सबको मेरे से हर तरह का लाभ ही मिले, कोई भी किसी भी तरह का उद्वेग को, भय को, दुख को प्राप्त ना करे, ऐसा शक्ति दो मुझे। एंड लोकात् न उद्विजते, जो लोक को देखकर डरता नहीं है। कब नहीं डरोगे, जब भगवान को देखोगे। और हर्ष अमर्ष भय उद्वेग ही मुक्ता, तो हर्ष नहीं है, जंपिंग, अमर्ष फीलिंग बैड व्हेन यू लूज द थिंग्स, भय उद्वेग, जिसके पास भय भी नहीं है, उद्वेग भी नहीं है, वो मेरे लिए पसंद है, चाहे वो भक्त हो या ना हो। एज इफ भगवान भक्त का शब्द यहाँ यूज नहीं करते हैं, हर एक श्लोक में यूज करते हैं। फिर अनपेक्षा, नॉट टू मेनी ऑफ एक्सपेक्टेशंस एंड एंटिसिपेशंस। शुचि, प्योर इनसाइड एंड आउटसाइड। दक्ष, हु इज इंक्रीजिंग हिज कैपेसिटीज डे बाय डे। दक्षता मीन्स कैपेबिलिटी, कैपेसिटी। उदासीन, उत आसीन, वर्ल्ड में होने वाले सारे डिफरेंसेस, प्रॉब्लम से ऊपर बैठा हुआ। गतव्यथा, वो पूरा दुख को दफना कर आया हो अभी शमशान घाट में। व्यथा, जिसका हमेशा के लिए गया है। सर्व आरंभ परित्यागी, जिसने कोई भी कर्म फल को एक्सपेक्ट करते हुए किसी भी कर्म का आरंभ नहीं किया है, ऐसा व्यक्ति मेरे लिए प्रिय है, वो ऑलरेडी भक्त है। यो मद्भक्त समय प्रिय, हर श्लोक में मद्भक्त आएगा। फिर यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, हर्ष को प्राप्त नहीं किया, द्वेष को भी प्राप्त न किया, फिर शोक भी नहीं है, कांक्षा भी नहीं है, और शुभाशुभ परित्यागी, शुभ अशुभ के बारे में ज्यादा चिंता नहीं करने वाला, ये मेरा भक्त मुझे प्रिय है। फिर समः शत्रौ च मित्रे च, इनफैक्ट उनको कोई शत्रु मित्र नहीं होते हैं, दूसरे उनको शत्रु मित्र मानते हैं, उनके प्रति समता। तथा मानापमानयोः, मान व मान में भी उनको समता है। शीत उष्ण सुख दुखेषु, शीतोष्ण में भी सुख दुख में भी समः। एंड संग विवर्जितः, ऑलवेज माइंड इज फ्री फ्रॉम एनी हैंग अप, हैंग ओवर, हैंगिंग, हैंगआउट्स। इट इज अवेलेबल फॉर गॉड ओनली। संग विवर्जितः। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज तुल्य निंदा स्तुति। कोई लोग निंदा करते, कोई स्तुति, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो तुल्य निंदा स्तुति, मौनी, मानसिक मौन। संतुष्ट, अगेन ये बात आया देखो, ये न केनचित, जो कुछ भी मिला संतुष्ट उससे है। देन अनिकेत, निकेत मीन्स अबोर्ड। अनिकेत, अपना खुद का कोई अबोर्ड नहीं है। इसका मतलब क्या है, सब लोग छोड़कर आश्रम बताना। अनिकेत, जिन्होंने निकेत भी भगवान का बना दिया है। बॉडी इज द निकेत, अनिकेत द वन हू फ्रीड फ्रॉम द बॉडी आइडेंटिटी। स्थिरमति ही, जिनका मति भक्ति में, परमात्मा में स्थिर है। भक्तिमान यह प्रियो, भक्तिमान में प्रियो न रहा। ऐसे 33 वैल्यूज, कुछ भी हमको सूझे इसमें से
प्रैक्टिस करते रहे, फिर वी बिकम क्वालिफाइड फॉर ग्रेटर एंड हायर डिवोशंस। भगवान कहते हैं ये धर्म्यामृत है, ये धर्म है, यही परम धर्म है, और ये भक्ति का धर्म है, इसलिए अमृत भी है, स्वीट स्वीट है। ये तो धर्म्यामृतम, अमृतसर वाले ये समझो, भगवान वो कह रहे ये तो धर्म्यामृतम इदम यथा उक्तम परिभाषते, जैसे मैंने कहा वैसा जो परिभाषना करते हैं, श्रद्धादानाः मत परमाः, अंदर श्रद्धा हो, भगवान को ही परम जो मानता है, ते भक्ता में अतीव प्रिया, आई रियली लव देम लाइक एनीथिंग। भगवान इस तरह से भक्त के लक्षण, भक्ति के अलग अलग लेवल्स के साधनाएं और भक्ति से मिलने वाला फल सब बताने वाला यह सुंदर अध्याय 12वां भक्ति योग है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12वाध्यायः। सर्वं सद्गुरु चरणारविंदार्पणमस्तु। इस तरह से भक्ति षटकम या तत्पद शोधनम, जिसमें परमात्मा का महिमा को जानकर उनसे तादात्म्य पाने के लिए अलग अलग तरह के उपासनाएं शारीरिक तरह पे भी है, मन के लेवल पे भी, बुद्धि के लेवल पे भी भगवान यहाँ हमको उपदेश दिए हैं। प्रार्थना यही है इसी जन्म में उस पराभक्ति को प्राप्त करके हम अपने आप को तार ले इस संसार के सागर से। इसके लिए गुरु और परमात्मा आशीर्वाद हमें देता रहे हमेशा। कम बाबा आरती कर लेते हैं। वंडरफुल, थैंक यू वन एंड ऑल फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। आई थॉट इट इज इम्पॉसिबल, बट देन परमात्मा की गुरु की कृपा हुई, आप सबका सहयोग। एवरी डे 1 चैप्टर वी ट्राई टू सी अ बर्ड्स आई व्यू। और एक नेक्स्ट राउंड में हम सोच रहे विदाउट टचिंग भगवत गीता एक एक अध्याय का साधना दृष्टिकोण से क्या सारांश है वो देखने का। लेट अस सी व्हेन गॉड वांट्स। जय भगवद गीते मय जय भगवद गीते, हरिः कमल विहारिणि सुंदर सुपुनीते, मय जय भगवद गीते प्रकाशिनी कामासक्तिहरा तत्वज्ञान विद्या ब्रह्मपरा, मय जय भगवद्गीते निश्चल भक्ति विधायिनी निर्मल मलहारी, शरण रहस्य प्रदायिनी सब विधि सुखकारी, मय जय भगवद्गीते राग द्वेष विदारिणी कारिणि मोद सदा, भव भयहारिणि तारिणि परमानंद प्रदा, मय जय भगवद्गीते आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तमरजनी, दैवी सद्गुणदायिनी हरिरसिका सजनी, मय जय भगवद्गीते समता त्याग सिखावनी हरिमुख की वाणी, सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी, मय जय भगवद्गीते दया सुधा बरसावनी मात कृपा की जय, हरिपद प्रेम दान कर तव पद प्रेम दान कर, गुरुपद प्रेम दान कर अपनो कर लीजय, मय जय भगवद्गीते मय जय भगवद्गीते मय जय भगवद्गीते। ओम न तत्र सूर्यो भाति न चंद्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की, बोले श्री गीता मैया की, बोले भाई श्री सद्गुरुनाथ महाराज की, आज के आनंद की।
सर्वं सद्गुरु श्रीकृष्ण गीता चरणारविन्दार्पणमस्तु। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।